हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो आप पिछले और लगभग 2 साल से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। 2 साल हो जाएगा फरवरी में, है ना। तो अभी तक हम चौथे अध्याय में पहुंचे हैं। आज चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बार बार इसलिए करना चाहिए कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो हम गीता का बड़ा ही गहन अध्ययन चल रहा है। इसको क्लास नहीं बोलते हैं, मतलब सत्संग नहीं बोलते, इसको कक्षा बोलते हैं। क्योंकि हम लोग गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी समझ आ जाए उतना भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। फिर उसके बाद संजय शुरू होता है ना। वो अपने सेनापति के पास गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, युद्ध का वो हम काफी बार सुन चुके हैं। फिर उसके बाद अर्जुन जो था, दोनों सेनाओं के मध्य में दोनों का रथ आया। कृष्ण उसको चला रहे हैं, कृष्ण सारथी रूप में। कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ जो है पृथा, मतलब कुंती का एक नाम पृथा है। तो जो पृथा का पुत्र है उसको बोलते हैं पार्थ। और जो उसके सारथी हैं, जो उसके रथ को चला रहे हैं, वो कौन है? पार्थ सारथी, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है, वो भक्त वत्सल है। सब गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है भगवान का भक्त वत्सलता। भगवान सब गुण छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए तो अपना वचन भी तोड़ देते हैं। भगवान में ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान ऐश्वर्य को भी त्याग के किसकी रक्षा के लिए आ गए? इंद्र की रक्षा के लिए बलि महाराज के पास सामने भिखारी बन के आ गए। अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया भगवान ने। किसके लिए? क्योंकि भक्त ने पुकारा। तो भगवान क्या भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सलता एक ऐसा गुण है जो भगवान किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं। बाकी सब गुण चला जाए, है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन के रथ का डोर संभाला, क्योंकि भगवान को विश्वास नहीं है कि मेरी सेना कुछ कर पाएगी। जैसे आपका बच्चा जो है, डैडी मैं खेलने जाऊंगा, अभी छोटा है, गिर सकता है, तो भले आप कितने भी किसी बड़े आदमी के साथ भी उसको भेजेंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आप खुद जाएंगे उसको देखने। तो भगवान का एक विशेष प्रेम रहता है भक्तों के प्रति। तो भगवान भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन के रथ को भगवान खींचते हुए कहाँ ले गए? कहाँ पे लेके आ गए? दोनों सेनाओं के मध्य में लेके, सेनोर्भयोर मध्ये रथम स्थापित, रथम को स्थापित कर दिया, रथ को। और फिर बोला, अर्जुन बोलता है प्रभु थोड़ा और आगे लीजिए, मुझे पूरा निरीक्षण करना है कौन कौन आया है युद्ध करने। तो भगवान लेके गए और हंस के बोले, भगवान देखो समवेतान कुरुनिति, इन सब इकट्ठा हुए कुरुओं को देखो। अब जैसे कुरु कहा, क्योंकि अर्जुन भी कुरु है, कुरुवंशी है। अर्जुन को झटका लगा और अर्जुन को मोह हो गया। फिर अर्जुन 6 कारण देता है, 5 कारण देता है युद्ध न करने के। वो हमने धीरे धीरे देखा था। फिर भगवान धीरे धीरे उसको शरणागति की स्तर पे लाते। जब तक शरणागति नहीं रहेगी ना, कोई भी प्रकार का ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित ही नहीं होगा। आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, लेकिन आप उसको मान नहीं रहे हो, तो क्या होगा पता है? वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। विज्ञान मतलब विशेष प्रकारेण ज्ञान। जब आप कोई थ्योरी करते हैं ना, फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं ना। आप देखिए, जो भी प्रकार का जॉब धंधा करते हो प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। कोई फैक्ट्री में काम करता है ना, कोई अपना बिजनेस करता है, वो प्रैक्टिकल या फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बुक्स में है। हो सकता है आपने बुक्स भी नहीं पढ़ी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है उस चीज का। तो असली जो है वो ज्ञान जो है, जब तक अनुभव नहीं आएगा ना, वो ज्ञान का कोई लाभ नहीं। अनुभव वाला ज्ञान जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा। रसगुल्ला कैसा है? एक बुक में आपने पढ़ा, वेरी वेरी स्वीट, वेरी 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 टेस्टी। आप खाली पढ़ के पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपने बुक में भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने उस रसगुल्ले को खाया, तो क्या हो गया? अनुभव हो गया ना उस चीज का। तो अनुभव जो है वही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, वही व्यक्ति को प्रेरणा देता है, वही व्यक्ति को एक लगन देता है, वही व्यक्ति को एक आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। वो अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा? आपको यहाँ पे कुछ अनुभव आ रहा है 2 साल से, तभी तो आप आ रहे हैं ना। अनुभव नहीं आएगा खाली हम प्लेन गीता पढ़ दें, है ना। हम अपने अनुभव से उसको शेयर करते हैं। तो अनुभव में जब कोई चीज डुबोई जाती है तो उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। समझ आए ना। तब हम, जिसने अनुभव किया है वही अनुभव दे सकता है, नहीं दे सकता। अभी इंडियन क्रिकेट कोच कौन है जो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर था? ऐसा होता है? वो भी क्रिकेट जानता होना चाहिए ना, भले ही बेस्ट ना हो, लेकिन उसको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए।
टेक्निकलिटीज, है ना। तो उसी प्रकार गीता कौन सिखा सकता है? जिसने गीता पढ़ी है और जिसने अपने जीवन में उतारा है वही तो अनुभव दे सकता है ना। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया, दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए, फिर आत्मा का ज्ञान पहले शरणागति करवाई, क्योंकि जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होगा, और विनम्र नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ सीखेगा नहीं। क्योंकि विनम्रता विनयता ददाती, है ना, क्या बोलते हैं उसको, विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसको प्राप्त होती है वो विनम्र हो जाता है ना। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, और विनयता से पात्रता आती है, और पात्रता और पात्र से धन कमाया जाता है, और धन से धर्म होता है। ये एक श्लोक है नीति शास्त्र का। धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है। अगर वो व्यक्ति बोले प्रभु जी मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, खाली माला करूंगा, थोड़े दिन में घर वाले लात मार के निकाल देंगे, यहाँ आएगा, यहाँ और भी बड़ा काम मिलेगा उसको करने। तो धन के बिना, यहाँ पे धन चाहिए ना, तभी तो चलेगा ना, भगवान का सेवा होगा। तो धन से ही धर्म होता है। हाँ, ये है कि धन अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी तो उतना महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी धन लगता है। अच्छा ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को विनम्र कर दिया, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान हंसते रहे, तुम अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ले सकते हो ना, लो। अच्छा गुरु क्या करता है, कभी भी प्यास नहीं बुझाएगा और प्यास जगाएगा, ढूंढो करो, क्योंकि करने स्पून फीडिंग करेंगे तो पता क्या होगा, उसको ना हमेशा चम्मच से खाने की आदत पड़ जाएगी, फिर जब नहीं मिलेगा तो तिल मिला जाएगा, है ना। तो अच्छा गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को ट्रेंड करता है, उसको प्यासा रखता है, खोजो जितना खो सकते हो उतना, बुद्धि का उसका ही होगा। तो अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए, 5 प्रकार के विशेष तर्क देने के बाद अर्जुन क्या बोलता है, अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं ले पा रहा हूं, और तीनों लोकों में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता है कि जिसके कारण क्या होगा, मैं शांत हो पाऊं। तो भगवान फिर भी उसको ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन ने सामने से प्रणाम करके बोला कि प्रभु मैं आपकी शरण, क्योंकि शरण जो है सामने से ली जाती है, शरण जबरदस्ती वाली नहीं है। तुम हमारी क्लास में बैठा करो, तुमको पता नहीं हम कितने ज्ञानी हैं, ये श्रद्धा की बात है। जिसके साथ जमता है उसी का आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ज्ञान वो भी वही दे रहा है, लेकिन ट्यूनिंग जमने की बात है ना, ट्यूनिंग जमने की बात है। ज्ञान वो भी वही दे रहा है, लेकिन रियलाइजेशन कितना है उसका, उस व्यक्ति का कितना अनुभव है, कितना आत्म साक्षात्कार है, वो उतना दे पाएगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को कुछ नहीं बोला, तो लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन क्या करते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं। जब पूर्ण समर्पण हुआ तो भगवान ने बागडोर अपने हाथ में संभाली। अर्जुन पूर्ण समर्पित ही है, लेकिन भगवान वहां पे सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, जब तक कोई शरणागति ना ले तब तक आप उस व्यक्ति को कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि आपके बोलने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। आप उसको 2 घंटा प्रवचन तो लेंगे, करेगा वही जाके जो उसको करना है, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है आप पे। व्यक्ति उसको ही सुनता है जिसमें उसकी श्रद्धा होती है। वो कुछ भी बोलते ना, प्रभु जी ने बोला है मैं करूंगा, जिसमें श्रद्धा नहीं, वो कितना भी अच्छा समझाए नहीं समझेगा। ये अंदर ऐसा ट्यूनिंग है, फेथ, विश्वास आएगा तो 1 मिनट में आएगा, वरना नहीं आएगा। देखा होगा, विश्वास आएगा, प्रेम किसी से होगा, बोलते ना पहली नजर में प्रेम हो गया, वो पहली नजर का है, जबरदस्ती वाला धीरे धीरे होता है, लेकिन पहली नजर का जो प्रेम होता है भूलता नहीं है। तो इसी प्रकार पहली बार जो श्रद्धा बैठती है जिसमें वो बैठ जाती है ना। तो श्रद्धा कोमल है, टूट भी सकती है। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया, सहन करो, ये संसार सहन ही करना पड़ेगा तुमको। कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, हम बदल सकते हैं उसके मन में जाके? नहीं बदल सकते। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, हम कितने जासूस छोड़ सकते हैं? अगर पता भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमको पता ही नहीं, हमको गाली देता है तो हम तो सुखी है ना। हमको पता लगा के भी आप क्या कर सकते हो, उससे लड़ लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। तो इसी प्रकार सहन करना सीखो अर्जुन, है ना। संसार में सब कुछ बदलता है, काल जो है ना सबको खा जाता है, धीरे धीरे करके हमको भी खा रहा है ना, धीरे धीरे हम भी समाप्त हो रहे हैं। तो अर्जुन सहन करना सीखो, काल जैसे बदलेगा बहुत सी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। सहन नहीं करोगे तो बहुत दुख होगा। फिर आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि हम आत्मा है, शारीरिक स्तर पे जो भी चीजें हो बदलेंगी, घर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, है ना, नौकरी बदल जाएगी, सैलरी बदल जाएगी, कुछ मर जाएंगे, कुछ नए जीवित हो जाएंगे, कुछ नए पैदा होंगे, तो चलता रहेगा संसार। इसलिए सहन करने की आदत डालो। मन में एक दिन माता पिता भी छोड़ के जाएंगे। जब हम नए नए भक्त बने ना, तो हम गीता पढ़ते थे, आत्मा का ज्ञान ही हो, हमको लगता था हमारे माँ बाप भी मर जाएंगे। तो ऐसा सोचते हमारी माता जी चली गई 4 साल पहले। ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, पता था, लेकिन जब झटका लगा वो अलग चीज था। जब वो चला जाता है व्यक्ति तो क्या होता है, सही में भगवान सही बोलते हैं गीता में, एक एक चीज सही है। इतने 20-22 साल में एक चीज हमने सीखी। तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि नहीं सही बात है।
जो गीता में एक भी चीज झूठ नहीं बोली है ना, और सत्संग में जब सुनते एक भी चीज झूठ नहीं है। हो सकता है कि अभी हम अनुभव ना कर पा रहे, लेकिन वो एक चीज सही है। अच्छा, फिर वो हुआ, फिर भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया। तो अर्जुन वहां कंफ्यूज हो गया, प्रभु हम आत्मा है ना, जब हमारा लक्ष्य ही जीवन में भगवत धाम जाना है तो हम कर्म क्यों करें? भगवान बोले आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, तो कर्म फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? मैं भक्ति करूंगा ना। अर्जुन को भगवान बोले नहीं, तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव के विपरीत कार्य करोगे तो कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। अंदर से कुछ ना कुछ खाता रहेगा, भले पैसा कमाओ कुछ भी करो, लेकिन जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वो नहीं कर पा रहा है ना, उसको सुख नहीं देगा, वो घुटता रहेगा। लेकिन व्यक्ति को जिस चीज में प्रेम है ना, भले पैसा कम मिलता है लेकिन वो सुखी रहेगा, नया नया चीज, क्रिएटिविटी, क्योंकि उसके अंदर स्वभाव है ना। तो स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता। सांप का स्वभाव डसने का है, गाय का स्वभाव अलग है। अब आप सोचो कि गाय भी वैसी कर दे तो नहीं करेगी, और सांप जो है वहां पर उसको मित्र बना लो, वो नहीं बनेगा कभी, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव से मजबूर है। बिच्छू का स्वभाव है काटने का, वो काटेगा नहीं, कितना भी उसको प्रेम दे दो, तो ये स्वभाव है। अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। तुम्हारा भी स्वभाव नहीं है कि तुम सन्यासी साधु बन जाओ, तुम अभी क्षत्रिय शरीर में हो, तो क्षत्रिय तुमको गुस्सा वहां पे भी आएगा, वहां पे भी तुम युद्ध करोगे, तो अच्छा नहीं, यहाँ पे युद्ध करो सेवा के लिए। तो अर्जुन का क्या है डाउट की सेवा मतलब खाली भगवान को अर्चन करना, भगवान के लिए भोग बनाना। तो भगवान बोलते सेवा ये नहीं है, सेवा का अर्थ है तुम क्षत्रिय, तुम युद्ध करने के तरीके से मेरी सेवा करो, वही मेरी सेवा है ना। तो जैसे देश की सेवा, खाली बॉर्डर पे जाके लड़ना है देश की सेवा है क्या? नहीं, अंदर सहयोग करना भी है ना, अच्छा नागरिक बनना, अच्छा धन कमाना, अच्छा लोगों को अच्छा संदेश देना, अच्छा नागरिक बनना, ये भी देश की सेवा है कि नहीं है? तो हम खाली एक ही सेवा नहीं होती भगवान की, है ना। इसको फिर भगवान ने और खोला कि कर्म जो है बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी कर्म ही है। हम बार बार सुन चुके हैं, ताला एक ही चाबी से बंद होता है, एक ही चाबी से खुलता है। वही कर्म जो है ऐसे घुमाओगे तो ताला लग जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो खुल जाएगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन तुमको, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि कर्म करना, है ना। अच्छा, ये हो गया। फिर अर्जुन को जो जो प्रश्न होते रहा, फिर भगवान ने बोला कि मैंने चौथा अध्याय प्रारंभ किया, ये दिव्य ज्ञान जो था ना, मैंने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप तो मेरे उम्र के हैं, सूर्य देवता तो करोड़ साल पहले से हैं, 7वें मनवंतर की विवस्वान। भगवान बोलते नहीं, यही फर्क है मेरे और तुम में, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म होते हैं लेकिन मुझे सब याद रहते हैं, तुमको नहीं रहता। बोले अच्छा ठीक है। फिर वैसे वैसे ज्ञान आगे बढ़ा, भगवान ने यज्ञों का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया। अच्छा प्रभु, इतने यज्ञ और कर्म करके होगा क्या? तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो भी चल रहा है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी? गुरु के पास जाना पड़ेगा। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने सद्दर्शिनः। ऐसे गुरु की खोज करो, उसके गुरु के अंडर में जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर प्रश्न पूछो, वो तुमको ज्ञान देंगे जिसने तत्व का दर्शन किया हुआ है। ये गूढ़ रहस्य है गीता का। अर्जुन ने भी वही किया ना, तभी तो गीता प्रारंभ हुई। अर्जुन बहस करते थे तो भगवान गीता नहीं बोलने वाले थे। तो जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। जो झुकता है उसको प्राप्त होता है, लेकिन झुकना भी कहाँ है? जो देने में सामर्थ्यशाली है। अब भिखारी के पास गया, बोले यार 1 लाख रुपए दो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला। तो ये कौन सकता है? जिसका पास सामर्थ्य है। तो सामर्थ्यशाली के सामने झुकने में कोई भी बुराई नहीं है, उसको बुद्धिमानी कहा गया है ना। भगवान रामचंद्र जो है 3 दिन समुद्र देव को प्रार्थना करते रहे, रास्ता दे दो, लेकिन नहीं उठा। उसको और अहंकार आया, तो भगवान ने ताना क्या बाण, और बोला बहुत अहंकारी हो गया है ना, अभी तुमको सुखा देता हूँ, तुरंत बाहर निकल आया। तो भगवान रामचंद्र वहां पे बोलते हैं अहंकारी के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार उसका और बढ़ता है। अहंकारी का अहंकार तोड़ने के लिए उसको इग्नोर मार देना चाहिए। उसको ऐसा करना चाहिए कि तुम मतलब है ही नहीं पृथ्वी पे, मैं जानता ही नहीं इस नाम के आदमी को। तो उसको क्या लगेगा? उसको बहुत फील होगा। देखो आप लड़ेंगे ना तो आदमी को फिर भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। किसी को अगर सबसे ज्यादा ठेस पहुंचानी है ना, उसको देखना बंद कर दीजिए, मतलब है ही नहीं वो हमारे लिए। तो आदमी को ना बराबर, क्योंकि वो आदमी इग्नोरेंस जो है ना, इग्नोर कर रहा है ना, निगलेक्ट कर रहा है, उसको सहन नहीं कर पाएगा। लड़ लेंगे तो बोलेगा देखा मेरे को भाव दिया, उसका टाइम वेस्ट किया। अब ऐसा हो जाइए उस आदमी का है ही नहीं हमारी जिंदगी, देखिए कैसे रास्ते पे आएगा, कैसे आपको मान सम्मान देने लगेगा, सामने जाके हरे कृष्ण करेगा। क्यों? तो आपने उसको इग्नोर मार दिया। तो उसी प्रकार भगवान क्या बोलते हैं, अहंकारी का दमन करना पड़ता है। अहंकारी का अहंकार भगवान का आनंद लेते हैं तोड़ने में। इंद्र का तोड़ा, अपने भक्तों का भी तोड़ दे, क्योंकि अहंकार जो है ना एक ऐसी चीज है, वो फिर मल्टीप्लाई होता ही जाता है और दूसरों को कष्ट देता है। अहंकार अपने को कष्ट दे, काम जो है ना, व्यक्ति कामी है ना, अपने को कष्ट दे रहा है ना, भगवान माफ कर देंगे, दूसरे को उंगली नहीं कर रहा है। अहंकारी सब जगह घुसेगा, सबको नीचा दिखाएगा, और भगवान को सहन नहीं होता है ना। तो अहंकारी का दमन सबसे पहले करना चाहिए। अहंकार जो है गुरु तुम्हारा मिटा देगा। तो प्रभु फिर हम तो गीता पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना, ज्ञान तत्वदर्शिनः,
उसने तत्व का दर्शन किया, वो जानता है क्या क्या बाधाएं हैं तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त करने की, पहले वो निकालेगा, है ना। अब यहाँ पे मंदिर बनाना है तो क्या बनना है, सीधा संगमरमर मंगा लो ना, है ना, इटालियन मार्बल मंगा लो। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मंदिर बनाना है सबसे पहले क्या करेंगे, क्या किया यहाँ पे पहले है, साफ किया इसको, जंगल काटा, भराई की, है ना। तो वैसे पहले आपके हृदय में गीता का ज्ञान देना है तो पहले सारा कचरा निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालो, उसमें टाइम जाता है। अब कौन कितना जल्दी निकालेगा उसके ऊपर है, कितना जल्दी फॉलो करेगा। अहंकार सबसे पहले निकालेगा गुरु, क्योंकि गुरु के अधीन आया तो गुरु ही निकाल पाएगा ना अहंकार, है ना। तो अहंकार एक ऐसी वस्तु ऐसे निकलती नहीं, मैं गीता पढ़ा, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं डोनेशन देता हूँ, मैं, वो अहंकार बढ़ता जाएगा। गुरु के अधीन में करोगे तो गुरु जी बोलेंगे ऐसे करो, नहीं हम गुरु जी को पूछ के बताएंगे आपको। कितनी अच्छी बात है ना। आपको कोई बोला कि प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं, प्रभु जी हम अपने गुरु जी को पूछ के आपको बताते हैं। अहंकार वहीं पे, आपकी इच्छा भी तब भी क्या आ गया बीच में, गुरु जी से पूछ के सेवा करेंगे, है ना। प्रभु जी ने डोनेशन दे दो, प्रभु जी हम अपने जो हमारे हैं गुरु जी उनको पूछ के हम बताएंगे, तो क्या है, नहीं तो ये लो, तो अहंकार आता है। इसलिए गुरु के सबसे पहले हनुमान चालीसा में भी क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुवर बिमल जसु जोदाय को फलचारी। सबसे पहले गुरु की महिमा होती है ना। और कबीरदास भी क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, है ना। फिर क्या है, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए, क्योंकि गोविंद को मिलाने वाला कौन है, गुरु है, और गोविंद ही गुरु देते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या है, जब भगवान से आपसे प्रसन्न होंगे तो गुरु भेजेंगे जिंदगी में, और गुरु को करेंगे गोविंद से मिलाएगा, ट्रेनिंग देगा, समझ रहे हैं ना। तो इनको दोनों को कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सुबह मंगलारती में गाते हैं साक्षात हरि है वो, लेकिन अंतर है, फिर भी वो हरि के दास है, लेकिन हरि ने उनको क्या किया, अथॉरिटी दिया। आप कहीं भी जाते हैं, इनकम टैक्स जमा कराने गए मान लीजिए, तो आपने इनकम टैक्स दिया, अरे यार मैं इसको दे रहा हूँ, मेरे को तो सरकार को देना है, लेकिन सरकार ने उसको ऑथोराइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, वैसे उनको ऑथोराइज किया हुआ, आप उनके द्वारा आपकी सेवा ले रहे हैं, और वो आपको पता लगता है आपके जीवन में। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में क्या बोले, चौथे में तुमको पता लगेगा वो, फिर तुम इग्नोर मारोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तुमको पता लगे कि यही हमें गाइडेंस देंगे। भगवान साक्षात वहां जगन्नाथ बोलने लगेंगे, अरे बड़े दिन हो गए यार तुम आ रही नहीं आजकल, क्या बात है, भक्त के माध्यम से भगवान बोलेंगे। तो इसलिए क्या करना है, शरण लेनी है। फिर शरण लेके क्या होगा, कर्म का, यज्ञ का, दान का, तप का फल क्या होगा, गुरु मिलेंगे। और गुरु क्या देंगे, क्या क्या देना चाहिए गुरु को, है ज्ञान। इसलिए तो हम आ रहे हैं ना मंदिर में। और क्या देंगे गुरु, सेवा। पहले ज्ञान देंगे और फिर किसकी सेवा देंगे, भगवान की। फिर भगवान क्या भगवत गीता में फिर क्या बोले, फिर तुम कभी नहीं गिरोगे। पिछली बार हमने इसमें चर्चा किया था ना, फिर तुम कभी नहीं गिरोगे उस पद से। क्यों नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम गुरु की शरण ले ली, अब गुरु की जिम्मेदारी होगी। जब तक गुरु के निर्देशों से करते रहोगे तब तक गिरने का सवाल नहीं है। जैसे इधर उधर हिले, गुरु ने कुछ कहा और हुआ तो फिर माया पकड़ लेगी, ठीक है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा, देखिए भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं, आपको श्लोक देखते चलिएगा। सब यज्ञों के बारे में बोला, द्रव्य यज्ञ है, पैसे का यज्ञ है, धन का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ है ना। लेकिन सबका फल क्या है, लास्ट में ज्ञान प्राप्त होगा। कितना, मेरा ज्ञान। देखिए नंबर 35 देखिए, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मनो आत्मन्यत्व मयि। जब गुरु तुमको ज्ञान देंगे, देखिए इससे पहले क्या बोल दिया भगवान, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। जिस व्यक्ति का गुरु नहीं है उसका जप तप व्रत दान सब कुछ बेकार है। वो इसीलिए जप तप दान कर रहा है कि प्रभु मुझे गुरु दीजिए। तब तक उसका अकाउंट में पैसा नहीं होता ना कि वो गुरु उसके जीवन में आ पाए। उसके जीवन में इतना पुण्य नहीं है, इतना कृपा नहीं है। तो जब गुरु आ जाए तो समझ जाइए कि आपके जीवन में क्या हो गया, भगवान ने आपको अपना लिया। आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाए तो मतलब समझ जाइए भगवान आपको पर्सनली बोल रहे हैं, ठीक है। तो गुरु की भी क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसा नहीं कि गुरु कोई भी हो सकता है किसी। जो गुरु अपने गुरु के अनुसार सेवा कर रहा है, अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा है, साधुओं के अनुसार सेवा कर रहा है, शास्त्र के अनुसार सेवा कर रहा है, वो गुरु है। अच्छा गुरु कौन है, जो अच्छा शिष्य है। जिसके गुरु ही नहीं है वो कोई शिष्य बन सकता है क्या, नहीं। हम बैठे बैठे हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, हमको भगवान बोले तुम गुरु बन जाओ, नहीं। उसको पहले शिष्य बनना पड़ेगा, उसकी पहले से अच्छी से धुलाई हुई होनी चाहिए, तभी तो धुलाई कर पाएगा ना। ट्रेनिंग कौन दे सकता है, जिसकी ट्रेनिंग हुई है ना, या जिसने अनुभव से सीखा है वही ट्रेनिंग दे पाएगा ना। अब उसकी खुद की ट्रेनिंग नहीं हुई तो दूसरे को नहीं दे पाएगा। वो क्या करेगा, केस खराब कर देगा। एक डॉक्टर है, अभी MBBS किया, सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया करने, अब करवाएंगे उससे ऑपरेशन। देखो उसको आता है लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया किसी के अंडर में भी,
आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, आप पहला हमारा करो, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो अभी ट्रेंड नहीं है। तो गुरु कौन बन सकता है? जो शिष्य है अपने गुरु का, और गुरु ने उसको बोला है कि तुम आगे प्रचार करो, आगे तुम शिष्य, क्योंकि वो आदेश मिला, तभी वो शिष्य बना सकता है। शिष्य का मतलब है, शिष्य का मतलब खाली यही नहीं होता कि हमारा चेला हो गया। शिष्य का मतलब है किसी को भी शिक्षा प्रदान करने को शिष्य कहा जाता है। आपके माता पिता आपके गुरु हैं, आपके गुरुजन आपके गुरु हैं, आपकी फिजिक्स का टीचर गुरु है, लेकिन फिजिक्स का टीचर है, वो फिजिक्स का गुरु है, केमिस्ट्री का गुरु है, मैथ्स का गुरु। उसी प्रकार आध्यात्मिक जो गुरु है वो असली गुरु होता है, क्योंकि वो जीवन को मोड़ देता है। तो इसी प्रकार भगवान क्या बोले कि फिर तुम कभी नहीं गिरोगे। ऐसे व्यक्ति से जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, तुमको क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। और वो ज्ञान ही नहीं देगा, तुमको सेवा में भी लगाएगा, सेव कर देगा। अब देखें, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का काम चलता है तो क्या होता है? नीचे नेट लगा होता है, ऊपर से आदमी गिर भी गया, बेल्ट भी लगी होती है, नेट भी लगा होता है ना? क्यों? अगर गिर भी गए तो क्या होगा? नीचे नेट में फंस जाएंगे। उसी प्रकार गुरु बोलता है ज्ञान तो प्राप्त करो, सेवा में भी जुड़ो, है ना? सेवा हर प्रकार से होती है, तन से, मन से, धन से, लेकिन तन की सेवा को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो धन आप दिए तो धन देके पीछा छुड़ा लिया। तन से जब सेवा करते हैं तो शरीर जहां पे लगता है वहां पे आपका तन, वहां पे जाएगा मन, और वहां पे गिर जाएगा धन। ये मेरा है, ये भगवान का है, तो भगवान मेरे हैं, करके मेरा है। अब समझ रहे हैं ना? तो जुड़ना चाहिए सेवा में। तो भगवान क्या बोले? देखिए, ऐसे नहीं बोले ज्ञान प्राप्त कर लो अर्जुन तुम्हारा हो जाएगा। तद विधि प्रणिपाते ना, 34वां श्लोक बार बार देखिए, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया। देखिए लिखा है ना वहां पे सेवया, सेवा के बिना तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और तुमने अगर गुरु के आदेशों के अनुसार सब कुछ किया तो अगले 35वें नंबर में क्या बोल रहे हैं? यद ज्ञात तो ना पुनर्मोहम, फिर से मोह नहीं होगा। प्रभु आप कैसे बोल सकते हैं? हम तो रोज मोहित होते हैं। तो अर्जुन कुछ गलती हो रही है, फिर ये श्लोक को तुम ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। फिर से मोह हो ही नहीं सकता, भगवान का वचन है भाई, कोई मजाक थोड़ा है। भगवान बोलते पुनर्मोहम नहीं होगा उसको। यद ज्ञात तो न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव, है ना? वो कभी भी उसको पुनर्मोह नहीं होगा। हे पांडव, हे अर्जुन सुनो, है ना? फिर क्या होगा? ये न भूतानि शेषानि, फिर वो सब भूतों में, सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करेगा। प्रभु कैसे? अपने आप दर्शन होने लग पड़ेगा उसको। ये गुरु की महिमा है, गुरु उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को ऐसे नहीं दिखाई ना आंखों से, चमड़े की आंख से नहीं दिखेगा आपको। दिव्य दृष्टि जब प्रदान करेंगे तो आपको सब जगह भगवान का दर्शन होगा, जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? ये न भूतानि शेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मनोऽस्तित्वमयि, यही है ना? इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तुम हर चीज में भगवान का दर्शन शुरू कर दोगे, बच्चों को, पड़ोसी को, है ना, XYZ को, सबको, कुत्ते को, बिल्ली को, सब भगवान के अंश हैं। ये कृपा से होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये तब तक नहीं होगा जब किसी गुरु की शरण नहीं लोगे, उनके अधीन में सेवा नहीं करोगे। इतना महत्व है गुरु का। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं ना, उस मंत्र का भी एक ही फल है अभी तक, कि आपको गुरु की प्राप्ति होगी, फिर गुरु मंत्र मिलेगा, फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान डायरेक्ट प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी से मिलना है तो डायरेक्ट मिल सकते हैं क्या? अभी यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो मैं हाथ दूंगा तो रोक देंगे? रोकेंगे? वो किसी के द्वारा जाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार भगवान के पास जाने का सबसे सुगम उपाय है गुरु के द्वारा जाना, क्योंकि भगवान गुरु को क्या किए हैं? गुरु के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु। ठीक है, तो ये हो गया था। अभी आगे चलेंगे हम, आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अगले श्लोक में क्या बोले? जब तुमको पुनर्मोह नहीं होगा ना तो क्या होगा? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। अर्जुन बोल रहा, प्रभु मैं तो बहुत पापी हूँ, गुरु मेरा कैसे उद्धार कर पाएंगे? अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अपि चेदसि पापेभ्य, अगर तुम पाप करने में नंबर 1 भी हो ना, टेंशन मत लो, ऐसे गुरु की शरण ले लो। सर्वेभ्य पाप कृतमः, पाप करने में भी तुम उत्तम हो, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनर, है ना? जैसे बोलते हैं ना, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ये वो वर्ल्ड चैंपियन। तुम पाप करने में अगर वर्ल्ड चैंपियन भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा? सर्व ज्ञान प्लेनेव विजिनम संतरिष्यसि, उनके चरणों को पकड़ लो, उनके चरणों की नौका को पकड़ लो, तुमको पार करा देंगे, है ना? मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब ट्रेन में बहुत भीड़ है और आपको जाना है सूरत, तो कैसे जाएंगे? जहां फंसे हो वहां फंसे रहो, पकड़ के रखो, है ना? सूरत पहुंच जाओगे। दिक्कत बहुत आएगी, अंदर से धक्का आएगा, गाली देंगे लोग, बस चुपचाप सहन करो, सूरत पहुंचने तक। तो भक्ति में भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लोग बहुत गाली देंगे, घर वाले गाली देंगे, झगड़े होंगे, बहुत माया बहुत प्रकार से आपको झिझोड़ेगी, बहुत झिझोड़ेगी, लेकिन लटके रहो बस, क्योंकि लटके रहोगे तो पहुंच जाओगे, है ना? आपने मान लीजिए आपकी सीट रिजर्व है, अच्छा एसी है, लेकिन झगड़ा हो रहा है, वो 2 आदमी आपसे झगड़ा कर रहे हैं, अब खाली 2 घंटे का सफर रह गया। अब आप दिमाग लगाओगे तो झगड़ लो, क्योंकि सीट तो 2 घंटे बाद वैसे भी छोड़नी है ना?
अरे यार अब 2 घंटा कौन मगजमारी करे, चुपचाप इसी, हाँ ठीक है आप भी बैठ जाओ। दिमाग से करे तो झगड़ा भी नहीं करेगा, अपना दिमाग भी शांत रहेगा, 2 घंटे बाद उतर जाएगा, ना सीट उसकी है ना उसकी। तो इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि लटके रहिए और गुरु की शरण स्वीकार करके रखिए, लाइफ आसान हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हम छोड़ देंगे और क्या होगा, ट्रेन निकल जाएगी, हम ऐसे टाटा करेंगे, ट्रेन निकल जाएगी, हम उधर ही उतर जाएंगे, फिर एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, है ना, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए लटके रहिए, कष्ट में है भले लटके रहिए, लेकिन पहुंच जाएगी, क्योंकि सफर चल रहा है, सफर कट रहा है। जैसे ट्रेन तो अपना स्पीड में चल रही है ना, भले झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब पकड़ के रखिए, आप मत उतरिए, ठीक है। तो क्या बोले भगवान, अपि चेदसि पाप, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर फिर भी टेंशन मत लो, मैं मांस खाता हूं, है ना, मैं कांदा लहसुन खाता हूं, प्रभु जी मैं नहीं कर सकता भक्ति, तुम टिके रहो बस, गुरु की शरण पकड़ के रखो, तुमको प्यूरिफाई कर देगी। जो जो बोल रहे हैं वो करते रहो, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे, तुम पार हो जाओगे। मैं पापी हूं प्रभु, अभी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, मैं बहुत पाप किया उस जन्म में, कोई बात नहीं, गुरु में इतनी शक्ति है। क्या शक्ति है, अगले श्लोक में बता रहे हैं, यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मात कुरुते अर्जुन, ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा। पिछली बार भी हमने एग्जांपल लिया था, बहुत बड़ी इमारत है, उसमें आग लग जाए तो क्या हो, भस्म होकर सिर्फ राख बन जाएगी, है ना, करोड़ों टन का माल जल गया, राख बन जाएगा, लकड़ी जल गई, क्या होगा, ये तो बस ढेर लग जाएगा। तुम्हारे कितने भी पाप होने दो, लेकिन जैसे समिद्धो, समिधा समझते हैं हम, समिधा बोलते हैं ना, ज्ञान यज्ञ में समिधा डालते, समिधा बोलते हैं उसको लकड़ी नहीं बोलते, समिधा बोलते हैं ना, समिद्धो। तो भगवान कितना अच्छा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपने समिधाओं का क्या लगाया है। हमारे गांव में आज भी लकड़ी चराते हैं ना, बड़ा कुछ विवाह शादी होता है तो आज भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं, उसको समिधा ही बोलते हैं। समिधा का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर है, उसमें आग लग जाए तो क्या हो जाएगा, बाद में दिखेगा भी नहीं वो किधर गया। तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो पाप है कितना भी हो जाने दो, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल नीचे हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। ये शक्ति है किसकी, गुरु की। ये गुरु की महिमा चल रही है, ज्ञान की महिमा चल रही थी, ज्ञान देगा कौन देगा। ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ है, ले लो व्हाट्सएप से, ले लो यूट्यूब से, ले लो इंस्टाग्राम से, ले लो जाके सेमिनार अटेंड करके, कुछ भला हुआ किसी का, नहीं हुआ। जब तक फोकस नहीं होगा एक व्यक्ति पे, देखिए सूर्य की किरणें हर जगह फैली हुई है ना, जब लेंस के नीचे रखते हैं तो जलता है ना, क्यों, क्योंकि क्या हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और वहां फोकस हो जाता है। उसी प्रकार एक गुरु की शरण लेने से क्या होता है, सारा ज्ञान जो है वो व्यक्ति तो आपको एक जगह पे दे देगा। एक गुरु में श्रद्धा का मतलब होता है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी लेगा ना। देखिए जिम्मेदारी का मतलब क्या है, एक स्त्री जो है सब मर्दों के साथ घूमती रहती है, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा, है ना, लेकिन आपसे विवाह कर लिया उसने, फिर चाहो ना चाहो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुरु की शरण लेता है तो गुरु का जिम्मेदारी हो जाता है, अब इस व्यक्ति को मैं कैसे निकालूं, लेकिन शरण वैसी होनी चाहिए, फिर नरक में भी जाके आपको निकाल के लेके आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं गुरु की श्रद्धा के बारे में। तो क्या होगा अर्जुन, तुमको ज्ञान जो गुरु जी देंगे, तुम गुरु की शरण लिए हो, तो तुम्हारे कितने बड़े तुम पापी हो, तुम्हारे सारा का सारा जो पाप है जल जाएगा। जिस प्रकार बड़े से बड़ा लकड़ी का गट्ठे से क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है ना। ज्ञान की अग्नि से, क्या बोलते हैं उसका, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, तुम्हारे सारे कर्म जला डालेंगे। बड़ा ही, मैं आपको श्लोक भेजूंगा, ये आपको याद करना, देखो कितना सुंदर श्लोक है। आप क्या बोल सकते हैं किसी को भी, ये प्रश्न देखो आपके खुद के लिए है। यथे धांसी समिद्वग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। कितना ज्ञानाग्नि कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से क्या हो जाएगा, सर्वकर्माणि, तुम्हारे सारे पाप कर्म जल जाएंगे। और भस्मात् कुरुते यथा, जिस प्रकार अग्नि जो है पूरी लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार गुरु की शरण और उनके ज्ञान के माध्यम, उनके सेवा के माध्यम से जो वो सेवा देते हैं, तुम्हारे सारे कर्म जल जाएंगे। कितना सुंदर श्लोक है ना। देखिए सुन के कितनी आशा हो रही है। भगवान कभी भी निराशावादी बात नहीं करते हैं। कभी देखा आपने भगवान को निराशावादी बात करते हो, ये क्या है, पापी लोग हैं ऐसा। भगवान हमेशा आशा देते हैं, कितना बड़ा पाप हो जाए कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। भक्त भी ऐसा ही होता है, कोई कितना भी बड़ा पाप कर दे, कितना भी, क्योंकि कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, कहाँ जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं आ जाओ, कोई बात नहीं प्रभु जी, गलती हो गया, आ जाओ, है ना। ये विशाल हृदय, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने। वैष्णव जो दूसरों की पीड़ा देखते हैं, उनको पीड़ा, दूसरों को देख के पीड़ा होती है, दूसरे का सुख देख के पीड़ा नहीं होती है, दूसरे का दुख देख के पीड़ा होती है।
अरे इतने लोग घूम रहे हैं बेचारे, इनका कैसे उद्धार होगा, पीड़ा होती है उनको, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रहे, दूसरे की पीर को जानते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में। आइए जुड़िए, क्योंकि पता है नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, दुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे गुरु की शरणों में चले जाओ तो तुमको तुम्हारा उद्धार निश्चित है। ठीक है, अब भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, और ज्ञान जुड़ा है गुरु से, क्योंकि ज्ञान दे कौन रहा है अभी, क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शरण लिया, गुरु बनाया है ना। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम 2.7, शिष्यता स्वीकार किया, इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अगर शरणागति नहीं होगी, गुरु नहीं होगा, तो ज्ञान कहां से आएगा। अब उस ज्ञान की महिमा सुनो, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। कौन सा ज्ञान, जीवेर स्वरूपो हि कृष्ण नित्य दास, जीव जो है भगवान का दास है, और भगवान की सेवा के माध्यम से वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, भगवान की सेवा में जुड़ सकता है ना। सेवा से ही शुद्धिकरण होगा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विद्यति विन्दति। बड़ा ही सुंदर लाइन है ये, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा इसको। तत्स्वयं योग संसिद्ध, इस प्रकार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु के पास जाके, नहीं तो कोई फायदा नहीं मंदिर आके। मंदिर तो बहुत सारे हैं आपके पड़ोस में भी होंगे, जाओ उधर दर्शन ले लो। लेकिन हमारे मंदिरों में क्या है, इस्कॉन में प्रभुपाद जी बोलते हैं दीज आर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी होती है ना, वहां क्या करते हैं लड़के लोग, जाके इलेक्शन लड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसके लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। दूसरी प्रकार मंदिर में क्यों आना चाहिए, इसका बात सुनना है, उसका बात सुनना है ना, प्रसाद खाने, वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने नहीं आएंगे। ज्ञान प्राप्त करने तो भगवान की माया इतनी प्रबल है, आपको वहीं पे रोक देगी। तो ज्ञान क्या है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो आपने जितने जन्मों की तपस्या की है ना, उसका परिपक्व फल यह है कि आज आपको गीता सुनने को मिल रही है। पता नहीं कौन से जन्म का आपका फल उदय हो गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इतना है। अभी आप नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, समझ भी रहे होंगे। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है, अपने आप होगा। बस गुरु को शरण ले लो, गुरु के आज्ञा का पालन करो, सेवा करो, जैसे बोल रहे कालांतर में अपने आप ये ज्ञान तुमको आस्वादित होगा। भगवान बोल रहे कालेन आत्मनि। कालेन आत्मनि का मतलब होता है कि पेशेंस रखनी पड़ेगी, तुरंत नहीं होगा। एक बच्चे को तुरंत नर्सरी में एडमिशन कराया, डैडी मैं कब 10th करके निकलूंगा, 10-11 साल लगेगा। अभी आम का वृक्ष बोया और एक खाद की एक पूरा गोबर का लाके रख दिया, अब सुबह तक आम निकलना चाहिए, इसमें निकलेगा, निकलेगा। तो भगवान बोलते हैं पेशेंस, कालेन आत्मनि, लगे रहना बड़ा मुश्किल है ना। देखिए पेशेंस खोना आज कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोगों में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं, और सबसे बड़ा क्या है, धैर्य नहीं है। धैर्य धारण नहीं करते, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट वीडियो, इंस्टेंट ये वो, जो इंस्टेंट आता है वो इंस्टेंट चला भी जाता है। इस संसार का नियम है, इजी कम इजी गो। इनकम जो है, आपके पिताजी आपको दिए बहुत पैसा, आपने उसको कमाया नहीं है, उड़ा डालोगे। लेकिन खुद कमाया है तो 10 रुपए का ऑटो करने से पहले 10 बार सोचोगे, यार थोड़ा ही है यार, बचा लूंगा 10 रुपए। होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि वो बड़ा कष्ट करके आपने कमाया है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जब तुम गुरु की सेवा करोगे और धैर्य धारण करोगे तो गुरु तुमको एक दिन वो ज्ञान प्राप्त प्रदान कर देंगे, है ना। तो अच्छा, इतना समझ गए। तो ज्ञान से शुद्ध कोई वस्तु नहीं है, और ज्ञान गुरु की सेवा और गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ छीनने वाली वस्तु नहीं है कि हम आएंगे अपनी मर्जी से चले जाएंगे, तो भगवान पे अपनी मर्जी से करते रहेंगे जो करना है उनको। हमको जिम्मेदारी, देखिए भक्ति जो है जिम्मेदारी का नाम है। आप ऑफिस में कैसे जिम्मेदारी लेते हैं, कल टेंशन है यार, कल करना है, जाके रात को फोन है, रात को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी, वहां सैलरी मिलता है। तो भक्ति में भी हमारा जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन वो जिम्मेदारी लेना है अपने को ये है। तो क्योंकि भगवान हमारे हैं ना, तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे पत्नी की जिम्मेदारी पति ना ले तो पति जो है ठीक नहीं है ना। दूसरी प्रकार भगवान के हम दास हैं, माने ना माने, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, बाहर सेवा करनी पड़ेगी। कर ही रहे हैं, बॉस की सेवा कर रहे हैं, बॉस सेवा कर रहा है कस्टमर की या उसके बॉस की, और आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा मालिक का कितना सुख है, उसको कस्टमर की सेवा करनी पड़ती है। उसको आगे अगर मिडिल क्लास आदमी को गाली देके जाएगा तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका कस्टमर है।
है ना। तो सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई अरे मैं मालिक हूँ, मालिक कोई नहीं, मालिक केवल एक भगवान श्री कृष्ण है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं ना हनुमान की सेवा करूंगा, तो अपने गांव के मुखिया के पास गया, तो देखा मुखिया जो है ना वहां का जो सबसे बड़ा 10 गांव का मुखिया है उसकी सेवा कर रहा है। तो बोले इसकी सेवा कौन करेगा, इसकी सेवा करता है। तो 10 गांव वाले मुखिया की सेवा करने लगा, तो उसने देखा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का बड़ा आदमी है ना उसकी सेवा कर रहा है। तो बोला इसकी सेवा कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला आदमी बड़ा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाले आदमी से भी बड़ा बोला ये राज्य का आदमी कौन है, तो राज्य का सबसे बड़ा जो धनवान तो उसके पास गया, राज्य वाला भी स्टेट वाले की कर रहा है, मतलब से नेशनल वाले की कर रहा है। और फिर गया बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसकी चाटुकारिता कर रहा है, बोले इसकी कौन करेगा, इसकी करूंगा। और वो देखा दूसरे दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट रोज मंदिर में जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, प्रभु हमारा देख लेना। बोला यार ये तो सारे के सारे ऐसे हैं, तो इनकी क्यों ना करूं मैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान की सेवा अगर आप करेंगे तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 कौड़ी के आदमी की सेवा करेंगे तो आपको 2 कौड़ी की ही मदद करेगा। इसलिए भगवान के बोलते मेरी शरण में आ जाओ, गुरु को शरण लेके मेरी शरण में आके मेरी सेवा करो, क्योंकि सेवा तो करनी पड़ेगी। तो पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। और फिर क्या बोलते हैं, हम हमारे लिए किया ही क्या है, सब होने के बावजूद। सबका स्टोरी यही की है, बचपन से चलते हैं, बड़े होते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, घर लेते हैं, लोन भरते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, उनका लोन लेते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे तब तक अपना सेटल हो जाते हैं, फिर उनकी स्टोरी वैसे चल पड़ती है, आपकी खत्म हो गई। बच्चे आपको देखने भी नहीं आएंगे, शरीर यहाँ से यहाँ पानी का गिलास लेना कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला नहीं। अंदर मर जाएंगे, 10 दिन हो गए, सड़ने की बात आएगी तो लोग उठाएंगे, अरे क्या हो गया, अंदर मर गया। ये जीवन है सबका, यही जीवन है। हम चाहे कितना भी लड़ रहे हैं लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही होने वाला है। अच्छा ज्यादा क्या हुआ, चलो आज्ञाकारी बच्चे की, लेकिन आजकल समाज में रह कहाँ रहे हैं लोग साथ में। बच्चे जो है छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई करने के लिए दूर जा रहे हैं। आप यहाँ खा रहे हैं, बच्चा वहां पे कुछ और खा रहा है, यही है ना। कलयुग ने क्या कि सबका विच्छेद कर दिया। पहले के परिवार होते थे बड़े बड़े, सब साथ में रहते थे, जहाँ पे रहते थे वहीं कमाते थे, वहीं खाते थे। आज कहाँ कोई रह पा रहा है। बच्चे तो बचपन से ही पढ़ने के लिए कहीं चले जाते हैं। आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बच्चे गांव में है, पत्नी गांव में, कभी जाते हैं मिलते हैं, क्या सुख है, कोई सुख है। चलो हम लोग ना 10 साल कमाऊंगा, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर आराम से रहूंगा, नहीं रह पाओगे। तब तक कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तक शरीर कष्ट देने लगेगा जिस शरीर को, है ना। तब जितना कमाया है सब डॉक्टर लेके जाएगा, रोज चेकअप कराने जाना पड़ेगा, रोज रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। सबकी कहानी यही है, क्योंकि संसार का नियम ही यही है कि आप सुखी नहीं रह सकते जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे। इसमें किसी और का फायदा नहीं है, गुरु जी का फायदा नहीं है, भगवान का फायदा नहीं है, संसार की रचना ही ऐसी की गई है। तो भगवान बोलते ऐसा ज्ञान जब तुम लोगे तो धीरे धीरे अंदर अंदर में सेवा करते 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 कालेनात्मनि विंदति, तुमको आस्वादन शुरू हो जाएगा। विंदति का अर्थ होता है स्वाद आने लगेगा, और जब तक स्वाद नहीं आएगा तब तक आप वो काम करोगे नहीं। सीधी सी बात है ना। एक बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम लोग खेलते थे, घर से फोन तो नहीं होते थे, घर से कोई आदमी आता था, अरे चलो घर पे खाना खाना, 2 बज गया पता नहीं लगा, और बोले इतनी गर्मी में इतनी लू चल रही है। लू कहाँ चल रही है, क्योंकि इतना हमारा माइंड किसमें लगा हुआ है, किसमें लगा है, खेलने में। रस आ रहा है ना इसमें से। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, रस जब तक नहीं आएगा भक्ति बोझ लगेगी। मैं बताऊंगा आगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, पूरा टॉपिक है ये, है ना। अच्छा इतना समझ गए, ज्ञान का आस्वादन धीरे धीरे होगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अच्छा उसके बाद क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसको भी रट्टा मार लीजिए जीवन में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सत्सयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिं न चिरेण गति अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान किसको प्राप्त होगा, सबको नहीं होगा, श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होगा। तत्परः सयते इंद्रियः, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो हम जितने अशांत व्यक्ति देखते हैं ना अध्यात्म में, उनको श्रद्धा नहीं है भगवान में। और श्रद्धा क्यों नहीं है, क्योंकि इंद्रियों पे संयम नहीं किया है। क्योंकि भगवान ने फॉर्मूला बता रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। आपको मैंने बोला प्रभु जी यहाँ से लाइट चालू करना, कहाँ है वो स्विच, पहला वाला, नहीं प्रभु जी वो स्विच नहीं, मैं उधर जाके चालू करूंगा, वहां पे तो स्विच है ना। श्रद्धा नहीं रखा तो वहां पे जाके यहाँ का लाइट चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हम सब काम श्रद्धा से तो कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं ना। श्रद्धा से गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसने बराबर ही डाला होगा, श्रद्धा है कि नहीं है ना। फिर हम सब्जी खरीद के ला रहे हैं, उसने बराबर तोली होगी, इसमें जहर नहीं होगा, खा ही रहे ना, जहर भी तो मिला सकता कोई। अब बाहर से कुछ खाने का लाए हैं, उसमें कुछ जहर नहीं है, विश्वास है ना। श्रद्धा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो श्रद्धा वाले, इसी प्रकार ज्ञान भी तुमको श्रद्धा से प्राप्त होगा, गुरु में श्रद्धा डालनी पड़ेगी।
शंका करके नहीं होगा, आगे बताएंगे शंका वाले का क्या फल होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है सतेंद्रिय, और तत्पर रहना पड़ेगा तुमको। तत्पर समझते हैं ना, आपकी सेवा में तत्पर। तत्पर का मतलब है जब बुलाएं तभी। तत्पर है सतेंद्रिय, हर समय इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, और ये ज्ञान प्राप्त करके तुमको परम शांति अनुभव हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है शांति उपलब्ध तो अभी समझ जाओ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान का वचन है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तुरंत अचिरेण, अचिरेण का मतलब होता है चीर का मतलब चिरकाल से, लंबे समय से, अचिरेण तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो पिछले में तो प्रभु आपने बोला कालेना आत्मनिविंदति, तुमको धीरे धीरे रस आएगा। नहीं, धीरे धीरे नहीं, अगर गुरु की कृपा हो जाए और गुरु की आज्ञा को 100% पालन करना चालू कर दो, अचिरेण अधिगच्छति, तुरंत उसको तुमको शांति प्राप्त होने लग पड़ेगी तुरंत। ऐसा कैसे? ऐसा ही है। तो फिर प्रभु आपने पिछले में क्यों बोला कि पिछले में ऐसा क्यों बोला आपने कि टाइम लगेगा? वो टाइम उसको लगेगा जिसको श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिसको श्रद्धा है अचिरेण अधिगच्छति, और इंद्रियों को संयम कर रहा है और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है और गुरु के अधीन है, क्योंकि प्रसंग ही गुरु का चल रहा है पूरा, है ना। तो गुरु के अधीन में जो ज्ञान प्राप्त करके सेवा करता है उसको अचिरेण अधिगच्छति, तुरंत ऑन द स्पॉट। ऐसे कैसे? ऑन द स्पॉट ऐसे। गुरु जी बोलेंगे बर्तन धो, तो बर्तन धोने के बाद जो उसको शांति मिलेगी वो जब करके नहीं। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गया, भक्त प्रसन्न हो गया, तो तुरंत शांति मिलेगी। अचिरेण अधिगच्छति। जिसको डाउट हो करके देख लीजिए, सेवा में जुड़िए। और फिर पहले जो आए थे पहले एक फोटो खींचिए अपना सेल्फी। मैं एक बार एक जगह सेमिनार देने गया थोड़े दिन पहले, तो वहां पे ना और कॉर्पोरेट में कैसा होता है, लोग ना बहुत ऐसा 12 बजे रहते हैं उनके। तो मैंने बोला सब लोग अपना अपना फोन निकालिए। उन्होंने फोन निकाला और एक आदमी था, उसको बोला सबका फोटो खींचो। उन्होंने फोटो खींचा। मैंने बोला ये फोटो हम बाद में देखेंगे। 2 घंटा सेमिनार दिया, उसके बाद उनके चेहरे खिल गए। मैंने कहा अब फोटो खींचो। फिर मैंने उनके ग्रुप में बोला दोनों फोटो को डाल दो, अब कंपेयर करो। तो बोले प्रभु जी तो साक्षात दिख रहा है, हमारा चेहरा पहले इतना डल लग रहा था। सब बोले हैं 40-50 आदमी थे, अभी देखिए हमारे चेहरे पे अलग तेज है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि अभी उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त की। अभी तो एनर्जी प्राप्त की। जब सेवा प्राप्त करते हैं तो कृपा भी प्राप्त होती है। एनर्जी नहीं, कृपा भी प्राप्त होती है। और कृपा भी एक एनर्जी है। जो काम आपका क्या है बड़ा बड़ा टैलेंट नहीं कर पाता, वो कृपा के द्वारा हो जाता है। इसलिए तो माँ बाप का आशीर्वाद लेते थे पास होने के लिए, जा रहे हैं एग्जाम देने, है ना। उस दिन बड़ा याद आता था आशीर्वाद का, जरूरत पड़ती थी, है ना। आशीर्वाद में इतनी शक्ति है भारतीयों के अंदर। अब तो भारतीय लोग लेते हैं आशीर्वाद, किसी का गुरु का नहीं लेते हैं। पैर छूने की आदत नहीं। पहले हम जाते तो गुरु जी के पाँव छूते थे सारे, हैं स्कूल में जो भी क्लास होगा ना, सारे गुरु जी नमस्कार। अब तो गुरु गुड मॉर्निंग बोल दिया तो बोल दिया, वो भी अकड़ के एटीट्यूड दिखा के। तो क्या प्राप्त होगा? कृपा प्राप्त नहीं होगी। और कृपा से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। आज देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गया आप? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगति, तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी तुमको, क्योंकि ज्ञान और सेवा दोनों प्राप्त हुआ। अच्छा, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है अगला। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। 3 प्रकार के लोगों को शांति नहीं है। कौन कौन से? अज्ञश्च। अज्ञश्च का मतलब होता है कि, और ये जो ज्ञान है श्रद्धा के बिना कैसा है? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कर्म करने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। खाली किताबी ज्ञान से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कर्म के द्वारा तुमको बुद्धि आएगी। कर्म करते 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 क्या होता है? बुद्धि आती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म के द्वारा तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। और ऐसा ज्ञान अगर श्रद्धा नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ऐसा बोला जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ नॉलेज इक्वल टू द माउंटेन इफ यू डोंट हैव फेथ इक्वल टू द मस्टर्ड सीड। आपके पास अथाह ज्ञान है पर्वत के बराबर, लेकिन राई के दाने के बराबर जितना उसमें विश्वास नहीं है तो ज्ञान बेकार है। विश्वास डालना है। तो विश्वास की महिमा भगवान आज बता रहे हैं, श्रद्धा की महिमा। तो 3 प्रकार के 4.40 चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान 3 लोगों को वर्णन करते हैं जिनको श्रद्धा नहीं होती और जिनकी श्रद्धा में अंतर है। सबसे पहले अज्ञश्च। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का विनाश हो जाता है। जो संशय करता है अपने गुरु के वचनों पे, शास्त्र में संशय करता है, उसका विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। नायम लोको अस्ति, ना इस लोक में, ना परो, ना परे के लोक में, ना सुखम संशयात्मा। ऐसे संशयात्मा को ना तो इस जन्म में इस लोक में सुख मिलता है, ना तो परलोक में सुख मिलता है, क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है। ना तो इस जन्म में कुछ अच्छा कार्य करता है और बोले स्वर्ग किसने देखा प्रभु जी, सब इधर ही है। तो कुछ कर्म भी नहीं करता, वहां पे जाके फिर उसको नरक भोगने पड़ते हैं। ना तो इस लोक में सुखी रह सकता है, ना अन्य लोक में सुखी रह सकता है, जिसको श्रद्धा नहीं है। आपकी नौकरी लगी, आपको 30,000 रुपए पगार देंगे,
अरे हमको नहीं, हमको लिख के दो तुम, है ना। श्रद्धा नहीं है तो बॉस भी सोचेगा यार इसको श्रद्धा ही नहीं हम पे, है ना। खैर अभी तो कर भी देते हैं ऐसा, इसलिए ऑफर लेटर देते हैं, उसमें सब कुछ लिख के देते हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। पहले क्या होता था भारत में, पता क्या होता था, अमेरिका में पता क्या होता है, लोग पहले एग्रीमेंट बनाते फिर काम करते हैं, मतलब पहले कोर्ट जाएंगे फिर काम शुरू करेंगे। इंडिया में पहले पता क्या होता है, पहले काम करेंगे फिर कोर्ट जाएंगे समझ रहे हैं ना, क्योंकि चीटिंग करते हैं वो लोग, चीटिंग करते हैं, जो बोला उसको पूरा नहीं करेंगे, जवान की कीमत नहीं, इसलिए तो क्या है, वाक शक्ति खत्म हो गई है। तो सुबह बोला ये कर दूंगा, दोपहर बोला मैंने कब बोला था, फिर वो रिकॉर्डिंग करता है, अच्छा मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला। तो क्या हो, क्या शक्ति आएगी आपकी वाणी में, नहीं आएगी। कथनी और करनी में अंतर है ना, इसलिए वाक शक्ति नहीं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं 3 प्रकार के लोग जो है उनकी श्रद्धा में अंतर है। सबसे पहला अज्ञश्च, अज्ञश्च मतलब बिल्कुल अज्ञानी लोग, जैसे जानवर होता है ना, बाहर घूम रहे, खा रहे, पी रहे है मनुष्य लेकिन है जानवर, 2 पैर वाले जानवर, जानवर के 4 होते हैं ना, उनके 2 हैं, तो चलते फिरते जानवर है वो लोग, अज्ञश्च। उनको भी श्रद्धा नहीं है, वो बोलते हैं भाई देखो जीवन का आनंद क्या है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, है ना, खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, है ना, मतलब खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, दिल किसी ना दुखाए ना, है ना, किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी अपना आनंद में रहो, उनका ये फिलॉसफी है। तो वो तो अज्ञश्च है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई गुरु नहीं है, उन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनकी तो बात ही मत करो। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, अज्ञश्च, जिनको ज्ञान ही नहीं, अज्ञ है वो, है ना। एक होता सर्वज्ञ, जिसको सब ज्ञान है, अज्ञ मतलब अज्ञश्च, अज्ञश्च मतलब जो मूर्ख है, जिसके बड़े, जिसे शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, उनको कोई पता नहीं गीता भागवत क्या होता है, बस अपना खाए पिए मजे किए, किसी ऐसे देश में जन्म हो गया जहां पे गीता भागवत पता ही नहीं है, शास्त्र पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या है, जानवर है। फर्स्ट कैटेगरी अज्ञश्च। दूसरा अश्रद्धानाश्च, अश्रद्धाना का मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान है, गीता भागवत सुनते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग जो हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उनका भी नाश हो जाएगा, है ना। पहले कौन से, अज्ञश्च, जिनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, और दूसरे अश्रद्धानाश्च, जिनको ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है, वो गीता सुनते हैं, प्रभु जी तो बोलते रहते हैं हमारा काम है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, इस कान, है ना, तो उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोगों को भी भगवान बोलते हैं विनश्यति। कितने हो गए, अज्ञश्च हो गए, जो एकदम जिनको शास्त्र का ज्ञान पता नहीं, और ऐसे हैं जो मंदिर आते हैं सब करते हैं लेकिन अश्रद्धा है, कभी कुछ पढ़ते नहीं है, ये अश्रद्धा करते हैं। ऐसा थोड़े होता है, भगवान कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़े होता है ना, अश्रद्धा है, ये भी नास्तिक होते हैं, है ये आस्तिक, आस्तिक के वेश में है, तिलक कंठी लगा के आएंगे लेकिन होंगे नास्तिक। जैसे मुंह खोलेंगे ना तो आपको पता लगेगा यार ये क्या है ना, सब आपको फिलॉसफी समझाएंगे, अरे तुमको पता नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा है ना। वो क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को उजागर करके उसका ही गुणगान करेंगे, और आपको भी श्रद्धालु बनाएंगे, है ना। आप भी बोले प्रभु जी मैं उनकी क्लास में जाता, अरे कुछ नहीं है फायदा जाके, तुमको पता नहीं है, मैं जाता था पहले, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं थी, तो आपको भी उकसाएगा। ऐसे अश्रद्धानाश्च। लेकिन तीसरे हैं संशयात्मा, जो संशय करते हैं, उनको ज्ञान है, थोड़ी सी श्रद्धा भी है लेकिन संशय भी करते हैं, इनका विनाश हो जाता है। सबसे ज्यादा पता कौन है खतरनाक, संशयात्मा वाले। संशयात्मा वाले खतरनाक कौन है पता है, क्योंकि उनको वो लोग ना एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं कि हम लोग भक्त नहीं हैं, संशय है। वो मंदिर में आएंगे, कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे कि जो नया आदमी आ रहा है वो भी संशय, उसको भी संशय में डाल देंगे, है ना। तो उसको पूर्ण विश्वास नहीं आने देंगे, इसलिए वो लोग ज्यादा डेंजरस है। इसलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। अश्रद्धाना वाले जो है ना, हो सकता मंदिर आना बंद कर दें, उनको श्रद्धा नहीं है ना, तो बोलेंगे हमने गीता भागवत पता है उनको, लेकिन बोलते हैं कुछ नहीं था, ये सब ढकोसला था, लेकिन नहीं आएंगे, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अज्ञेष्ठ तो आएंगे ही नहीं, अज्ञेष्ठ को आप बोलेंगे आज हमारा पार्टी है, आज हम बियर पीने जाएंगे, आज वो तो ऐसे ही नहीं आएंगे। और अश्रद्धाना वाले आते थे, थोड़ा बहुत शास्त्र भी पढ़ा, बोलते हैं यार कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ मजा नहीं है, अश्रद्धालु है। लेकिन संशयात्मा वाले आएंगे क्योंकि वो बीच में लटके हुए हैं, है ना, उनको डाउट भी है, थोड़ा बहुत क्लियर भी हुआ है, ये लोग ज्यादा खतरनाक है। अभी संशय है ना, तो क्या बोलेंगे, दूसरों को भी संशय में डालेंगे। तो इसलिए भगवान का संशयात्मा विनश्यति, इसलिए संशयात्मा का विनाश हो जाता है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, जिनको श्रद्धा नहीं है गुरु में, साधु में, शास्त्र में, निंदक। इनके सबसे बड़ी पहचान होती है जो निंदा करते हैं, दूसरे की हमेशा निंदा ही करेंगे, अरे वैसा है वैसा है। हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, देखिए
हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, हम गीता के लिए आए हैं, बस वही हमको मतलब होना चाहिए। हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, जब तक संबंध नहीं, आपको क्या मतलब है? या वो आपके घर में कोई अमेजोन का डिलीवरी देने आता है, आप पूछते हैं कितना दे देते तुमको, कितना सैलरी मिलता है, क्या नाम है तुम्हारा, कौन से बैंक में तुम्हारा खाता है, ऐसा बोलते हैं? तो तू अपना डिलीवरी ले, पैसा ले जा, है ना? जब धीरे धीरे संबंध होगा व्यक्ति से, गुरु से संबंध होगा, तो वो अपने बारे में आपको बताएंगे, आप उनके बारे, तब तो संबंध होगा ना। उससे पहले क्या मतलब है? मंदिर में सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, अपने को सबसे क्या मतलब? सबसे आप बना सकते हैं क्या? अब भगवान श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बनाते हैं, सोचिए, इसमें तो हमको फेंक दिया भगवान ने, हमने संबंध नहीं बना तो भगवान हमको दूर कर दिया ना। तो भगवान भी नहीं बनाते हैं, भगवान भी पांडवों के प्रति पक्षपात करते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं। कौरवों के पास, कौरव भी तो भगवान के पुत्र है ना, लेकिन कौरव जैसा ये था ना प्रपदंते, जैसा जो मेरे प्रति भाव रखता है, हमको भी वैसा ही भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि अभी सांप हमको काटने आ रहा है तो उसको गले लगाओ, ये भगवान का अंश है। या शेर आया, अरे देखो पंडिता समदर्शिना, गीता में बताया गया है, ये भी आत्मा है, भगवान का अंश है, वो आपको फाड़ देगा पूरा, है कि नहीं? तो हमको उसकी स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति से डील करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? संशयात्मा लोगों का संग मत करो। तो प्रभु जी संशयात्मा को संग नहीं करो तो किसका करो? श्रद्धावान लोगों का संग करो। अगर तुमको श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए, तो किसका संग करना पड़ेगा? फिर से वही घूम फिर के बात आ गई, चौथे अध्याय का 34वां, तद विधि प्रणिपात है ना, ऐसे व्यक्ति को जानो, ऐसे जैसा आपको बनना है वैसे व्यक्ति को ढूंढो, उसके अंदर में चले जाओ, वैसे बन जाओगे, है ना? थोड़े दिन में आप निंदा सुनेंगे ना, तो वो निंदा कैसे कर रहा है पता है? क्योंकि आप सुन रहे हैं ना। आप बोले ना वो दूसरी बार हिम्मत नहीं उसके कि आपके पास आके कुछ बोलते हो, क्योंकि हम अलाउ करते हैं उसको, हम सुनना चालू करते हैं, तो फिर और भी सुनो, उसको कोई फायदा नहीं है, उसके जीवन में खुद बेचारा बहुत कष्ट में है, तो आपको भी कष्ट में डाल देगा। तो इसलिए संशयात्म विनश्यति नायम लोक अस्ति, इस लोक में भी उसको आनंद नहीं है, इस लोक में भी उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे। दूसरों की निंदा करता है और संशय में रहता है, और अपने संशय को दूर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि शरण लेनी पड़ेगी गुरु की, गुरु से भी द्वेष करता है, ये शरण ले रहा है। तो इस लोक में भी उसकी जिंदगी नरक है, अगले में तो नरक होगी ही होगी, और उसको सुखम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। संशयात्मा, ऐसी संशयात्मा को तो हमको ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? संशयात्मा से श्रद्धावान बनना है तो हमको क्या होना चाहिए? अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। गुरु आपको नॉलेज देगा, सेवा में लगाएगा, उससे ज्ञान उत्पन्न होगा, आप स्थित हो जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इसका इलाज क्या बताए भगवान? अगले श्लोक में देखिए, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। अच्छा प्रभु, फिर संशयात्मा का विनाश हो जाता है, ऐसा आदमी कभी भी सुखी नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। लोग देखिए हमको बोलते हैं कि आप लोगों को कर्म में लगा रहे हैं, आप कर्म के बारे में ज्यादा बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं, उसको कर्म में लगाना पड़ेगा आपको, है ना? देखिए क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, कर्म का त्याग, परित्याग नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कर्म फलों का परित्याग करते हुए। कर्म करेंगे तभी तो फल आएगा ना, फल का त्याग कर देना है। आपने एक सुंदर आम लगाई, आम लगाने में क्या दिक्कत है? लेकिन आम सिर्फ मैं ही खाऊं ऐसा नहीं है, सबको खिलाइए, भगवान को भोग लगाइए, उसको कर्म का फल का त्याग बोलते हैं। ये कर्म मेरा पेड़ है, मैं ही खाऊंगा, भले सड़ जाए, उसमें आसक्ति है, वो उसी में कीड़ा बन के उस आम पे आएगा। लेकिन ये आम मैंने लगाया है, भगवान को भोग लगा के वितरित करूंगा, खुद भी खाऊंगा, खुद खाने को मना नहीं है, खाऊंगा दबा के, लेकिन सबको बांटूंगा। उससे क्या होता है? उसका कर्म खत्म हो जाता है। तो भगवान बोले कर्म करिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी अर्पण करो, क्योंकि उसमें पाप रहेगा। पैसा कमाइए, बढ़िया बंगला बनाइए, गाड़ी लीजिए, कहाँ मना किया भगवान ने, लेकिन मुझे केंद्र में रख के करोगे तो क्या होगा? खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। दूसरे को खिलाओ मतलब मेरी सेवा में लगाओ, है ना? तो कोई बुराई नहीं है। तो इससे क्या होगा? और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। कर्म करिए, गुरु की शरण लीजिए, सब संशय आपके विनष्ट हो जाएंगे। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। बोल रहे ना भगवान, ये नहीं बनता, तो कर्म तो करना पड़ेगा। चाहे आप साधु बन जाइए, तब भी कर्म करना पड़ेगा। साधु आजकल ज्यादा कर्म कर रहे हैं, साधु ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, है ना? हमसे भी ज्यादा, है ना? क्योंकि स्वभाव है ना, स्वभाव बदलेगा नहीं ड्रेस चेंज करने से। मैंने क्या बोला, जिसका जैसा स्वभाव वैसा रहेगा, भले ड्रेस चेंज कर लो। नेतागिरी की आदत है तो इसमें भी नेतागिरी करेंगे, स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए भगवान बोलते हैं उसमें क्यों कर रहे हो यार, तुम इसमें कर लो, है ना? साधुओं का भी नाम खराब हो रहा है। तो इसलिए भगवान जो है बहुत पर्टिकुलर है, बार बार एक चीज बोलते हैं, जब तक योग्यता नहीं है वो चीज का ड्रेस मत पहनो, नहीं तो क्या होगा? गलत संदेश जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं नहीं, आप लोगों को मना करते हैं, नहीं, हम योग्यता बताते हैं।
योग्य नहीं हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, वही कार्य आपकी फांसी का फंदा बनेगा आपके गले में, है ना। लेकिन लोग समझते नहीं, हमको रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं आपको योग्य बनिए। आपको इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है तो खाली जर्सी पहन से पहुंच जाएंगे क्या? योग्यता तो होनी चाहिए ना। पहुंचा भी दिए तो वहां पे फेल हो जाओगे जाके, और गलत एग्जाम्पल सेट होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा कर्म करना चाहिए। खाली ड्रेस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, योग्यता जगाओ, कर्म तो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितने आप चल रहा है, क्यों चल रहा है? स्वभाव नहीं बदला। तो स्वभाव को समझे बिना उनके गुरु ने उनको साधु बना दिया, और फिर वो अंदर उग्रता थी, उग्रता कहीं पे निकली जाके, और उस सारे समाज के लिए प्रॉब्लम बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया ना प्रॉब्लम। अब ये कर दो, वो कर दो, साधु ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? साधु का कार्य नहीं है। विश्वामित्र मुनि खुद मार सकते हैं शूर्पणखा को, खरदूषण को मारा, साधु का काम नहीं है। राम और लक्ष्मण क्षत्रिय हैं, आप हमारे साथ चलिए। आप समझ रहे हैं? साधु के पास इतना पावर था, विश्वामित्र के मंत्र मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो सारे राक्षस ही खत्म कर देंगे, लेकिन सारा तपोबल भी चला जाएगा। उसके लिए तप नहीं किया है, वो क्षत्रिय का कार्य है, जिसका जो कार्य है। अब यहाँ पे गेट पे मान लीजिए हमने गेट कीपर रखा है, अब मैं यहाँ से डंडा लेके दौड़ूंगा क्या? कोई आएगा तो उसका काम है ना, मैं लेके दौड़ूंगा तो गलत है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पूजा करना है, प्रवचन देना है, सेवा करना है। समझ रहे ना? तो हर व्यक्ति को अपना कार्य अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। इसलिए नहीं तो क्या होगा, बार बार भगवान बोल रहे हैं, वो स्वभाव तो निकलेगा। इसलिए व्यक्ति को सोच समझ के गुरु के आदेश के अधीन ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, या समझ गए? तो वो कर्म के बंधन से आपको मुक्त कर देगा। कर्म के बंधन में नहीं डालेगा, लेकिन कर्म के बंधन का ड्रेस पहना, लेकिन कर्म किए तो बंधन में डालेगा, बंधन में डालेगा, जरूर डालेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट में क्लियर करूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे चलिए। तस्माद ज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासीन आत्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। उठो उठो अर्जुन, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, उठो और क्या करो? अर्जुन बैठ गया है ना रथ पे ढिल्ला होके, तो क्या बोल रहे हैं भगवान? तस्माद अज्ञान संभूतम हित्सम ज्ञानासीन आत्मनः, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। शस्त्र से, शस्त्र तलवार उठाओ और उसको काट डालो। जो तुम्हारे मन में ये विचार चल रहा है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये है वो है, उसको काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर, योग के द्वारा, यानी कि अपने युद्ध को योग बनाओ। जैसे कोई भी आपका कार्य, उसको योग बना के भगवान से जुड़ जाइए। योग मतलब जुड़ना, अपने पेंटिंग के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा मुझसे जुड़ जाओ और समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये भगवान का आदेश है। चौथे अध्याय के लास्ट में वही चीज बोल रहे हैं। भगवान अपना आदेश चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या करो? उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ये गीता का उपदेश है। तो हमको युद्ध करना है, किससे? अपने से। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध अंदर है। अपने संशयों से लड़ना है, अपने ज्ञान को गुरु से प्राप्त करके उससे अंदर युद्ध चल रहा है। तलवार जब तक हाथ में नहीं होगी, उस अज्ञान को काट नहीं पाएंगे ज्ञान की तलवार से। तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग बने। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, भगवान तो उठो भारत, युद्ध करो। वो हमको बोल रहे हैं भगवान, युद्ध करो। किससे? अपने संशयों से युद्ध करो, है ना। अपनी नेगेटिविटी से युद्ध करो, अपने अधर्म से युद्ध करो, पाप करने की जो आपका प्रवृत्ति है उससे युद्ध करो, और मेरी भक्ति में लगो। क्योंकि हम युद्ध नहीं करते हैं, हम रजाई उड़ के सो जाते हैं, है ना। युद्ध कौन करेगा? बाद में देखा जाएगा। अभी तो स्थिति ऐसी है, युद्ध नहीं करने के करोड़ों रीजन है। अभी ऐसा है, अभी समय ठीक नहीं, अभी आज पीठ दुख रही आज ये, और युद्ध करने के रीजन है, युद्ध करना है। युद्ध तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में। तो तुष्ट भारत, ठीक है। इस पे मैं आऊंगा बाद में। अभी हम श्रद्धा पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट बाद हम खत्म करेंगे। श्रद्धा की बात जो भगवान ने बोली, श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है आज हम समझेंगे। देखिए, श्रद्धा वो चीज है जो हमको इनविजिबल को इमेजिन करने का चांस देती है। श्रद्धा नहीं रहेगा तो क्या होगा? श्रद्धा था ना किसी को कि ऐसा चीज बनाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे तो आवाज गूंजेगी। किसी को श्रद्धा नहीं होता, बनता ही है। आपको श्रद्धा नहीं होती तो आप कुछ कर पाते अपने जीवन में? श्रद्धा रखा ना अपने टीचर जो पढ़ा रहा है, एग्जाम में आएगा यही इसका प्रश्न का उत्तर है, ये लिखूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे। श्रद्धा है कि नहीं है? डाउट भी कर सकते, क्या पता यार गलत ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना। तो श्रद्धा होती है ना, तो श्रद्धा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसी प्रकार किसी ने श्रद्धा किया, यार वापी आ जाओ यार, वापी में अच्छा नौकरी लगा देंगे। श्रद्धा किया, वहां से अपना ट्रेन का टिकट करा के आ गए, नौकरी में लगाया, पैसा लिया, आज यहाँ पे बैठे। श्रद्धा किया ना किसी के रूप से। तो श्रद्धा के बिना भगवान बोलते कुछ नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं लोगों को सब में श्रद्धा है, बस मेरे पे श्रद्धा नहीं है। हम सब पे श्रद्धा करते हैं, लेकिन भगवान की तरफ नहीं दिखते। हम 3-4 स्टोरीज देखेंगे अच्छी जिससे हमारा श्रद्धा भगवान में बढ़े। सबसे पहले विश्वास कितनी महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर आपको विश्वास है ना, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ लेंगे।
लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट दवाई चल रही है, बेस्ट डॉक्टर भी इलाज करे, तब भी आप मर जाओगे, क्योंकि अंदर से हार मान गए। जो अंदर से लड़ता है वही बाहर जीता। दवाई भी तभी असर करती है। डॉक्टर क्या बोलता है, देखिए मैं दवाई दे रहा हूँ लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा, दवाई तभी अंदर असर करेगी। वो क्यों असर करेगी? क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसा विश्वास जागता है, ऐसे अंदर रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है कि नहीं होता है? पहले बहुत से लोग ऐसे मर गए कोरोना में, हमको कोरोना हो गया, कहीं को हुआ ही नहीं था, वो ऐसे हार्ट अटैक से मर गए, डर गए ना कि कोई इलाज नहीं है, अभी क्या होगा, है ना, मर गए ऐसे। और जिनको विश्वास था हुआ भी घर में ठीक हो गया। विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास है तो आदमी किसी चीज से लड़ सकता है। तो विश्वास भक्ति में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है भक्ति करने का। तो एक बार नारद जी जो थे पृथ्वी लोक पे आए, तो पृथ्वी लोक में आने के बाद नारद जी, दो भक्त थे भगवान विष्णु के, उनसे मिलने गए। पहला भक्त जो था बहुत बड़ा पंडित था, शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता, बड़ा बड़ा श्लोक बोलता था, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था, बड़ा बड़ा यज्ञ करता था, हमेशा भगवान की सेवा में रहता था। तो नारद जी बड़े इंप्रेस हो गए, अरे कितना महान भक्त है, सुबह से शाम तक संध्या तक करता है, संध्या तर्पण करता है, गायत्री करता है, गीता पे प्रवचन देता है, गीता के 700 श्लोक आते हैं, भागवतम बोलता है, भागवतम गाता है, कथा करता है, कितना अच्छा भक्त है। तो बड़े संतुष्ट हुए, बड़ा संतुष्ट होके बोले वाह वाह वाह, धन्य है ऐसे भक्त का दर्शन लेके। दूसरी जगह गए, एक जुलाहा था, जो जुलाहा नहीं कहते, मोची था। तो मोची क्या दिन भर जूते बनाता था, तो भी भगवान का नाम लेता, वो कुछ नहीं करता था, ना यज्ञ करता था, उसको गीता श्लोक आता था, ना कुछ नहीं आता था उसको, बस राम 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 बोलता रहता था, राम कृष्ण हरि ऐसे बोलता रहता था। तो नारद जी बोले अरे वो तो बड़ा ब्राह्मण, तो बड़ा विद्वान था, ये भी भक्त है, चलो ठीक है, सिंपल है ना। तो उसको भी प्रणाम किया, हरि भक्त है तो। भगवान के पास ऊपर वैकुंठ में गए, भगवान बोले नारद जी किससे मिलके आ रहे हो अभी? महाराज आपके दो भक्तों का दर्शन हमने किया, एक तो महान पंडित है, इतना विद्वान है वो, इतना महान भक्त है आपका, और एक मोची है बेचारा, ठीक है आपका नाम लेता रहता है, उतना उसको ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक जूते बनाता रहता है, चमड़े के अंदर रहता है, आपका नाम लेता है, भक्त है, ठीक है। तो फिर नारद जी पूछे कि प्रभु किसकी मुक्ति जल्दी होगी? तो भगवान विष्णु बोलते हैं मोची की। ऐसा कैसे? मोची की क्यों होगी? वो तो कुछ नहीं करता है, पूरा दिन चमड़ा सिलता रहता है, जूता बनाता रहता है। तो और वो आपका भक्त सुबह 4 बजे उठता है, मंगल आरती करता है, सब कुछ करता है, माला करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, सब कुछ करता है, एकादशी करता है, उसकी क्यों? भगवान बोले तुम एक प्रश्न पूछना, बोलना उनको जाके, अभी नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, वो आपसे पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना भगवान ना सुई की नोक में से हाथी घुसा रहे थे, ठीक है, फिर देखना क्या होगा। नारद जी बोलते ठीक है। तो पहले के पास गए, पंडित जी के पास में, फिर से नारद जी आए, तो उनको पता नारद जी वैकुंठ जाके आते हैं, भगवान का दर्शन करके आते हैं। तो बड़ा सत्कार किया, उचित आसन पे बैठाया, जलपान दिया, सब कुछ किया, सत्कार किया, श्लोक बोले। बोले महाराज बड़ी इच्छा हो रही है अंदर से, मुझे सिर्फ इतने जानने की इच्छा है कि अभी आपने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो क्या कर रहे थे? तो नारद जी बोलते हैं देखिए भगवान विष्णु ना क्या कर रहे थे पता है? एक सुई की थी ना, सुई का पीछा जो है जहाँ धागा घुसाते हैं ना, धागा नहीं घुसाते, वहां पे हाथी घुसा रहे थे। बोलते क्या मजाक कर रहे हैं आप, भला सुई की जो पिछला भाग है वहां से हाथी गुजर सकता है क्या? नारद जी आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा 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 हो ही नहीं सकता। नारद जी उठे चले गए वहां से। आगे मोची था, फिर वो अपना जूता बना रहा था और नाम ले रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना जूता बना रहा, मस्त भी है। और जैसे नारद जी को देखा फिर दंडवत प्रणाम किया, आइए बैठिए महाराज, हम तो आपको जल भी नहीं दे सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, हमको एक इच्छा है, क्या भगवान का दर्शन लेके आए? तो भगवान क्या कर रहे थे? उसने वही बोला, भगवान जो थे क्या कर रहे थे? सुई के पिछले भाग से क्या घुसा रहे थे? हाथी को घुसा रहे थे। बोले धन्य है मेरे भगवान, नाचे लग पड़ा, देखो ऐसी लीला केवल भगवान ही कर सकते हैं। नारद जी हैरान परेशान हो गए, ऐसा कैसे? तुमको विश्वास आ गया कि सुई की पिछले भाग से हाथी निकल सकता है? अरे क्यों नहीं निकल सकता है? देखिए कितना बड़ा बरगद का वृक्ष है ना, इसका बीज पता कितना होता है? इतना सा होता है। जब इतने से बीज में भगवान इतना बड़ा बरगद का वृक्ष घुसा सकते हैं, तो सुई के पिछले भाग में हाथी घुसाना भगवान को कौन सा बड़ा बात है ना? तो इसलिए उसका श्रद्धा था। नारद जी तुरंत समझ के भगवान क्यों बोले इसी जीवन में आ जाएगा। श्रद्धा, ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा है, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा है, भगवान के हरिनाम में श्रद्धा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा पूर्वक जो नाम लिया जाता है भगवान को तुरंत सुनते हैं, कौन ले रहा है। और भले अश्रद्धालु, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, लेकिन मैं 64 माला करता हूँ, भगवान देखेंगे भी नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना।
है ना, श्रद्धा नहीं है। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने किसी को कुछ बोला और नहीं करे, अगली बार से बताएंगे तो बुरा मान जाता है ना, क्योंकि श्रद्धा नहीं उस व्यक्ति को, तभी तो उसने किया नहीं ना। तो भगवान भी श्रद्धा के भूखे, तो श्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ फल नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, एक और स्टोरी सुनते हैं, सुनना है कि नहीं। विश्वास में, विश्वास इतनी महत्वपूर्ण चीज है। एक बार एक बेचारी वृद्ध महिला थी, वो भगवान की भक्त थी, लेकिन उसके घर में हमेशा खाने पीने की कमी रहती थी। एक दिन इतनी हालत खराब हो गई, उसको पता नहीं भगवान कहाँ है, कौन है, लेकिन भगवान है, इतना उसको विश्वास था। उसको लगा देखो भगवान को मैं एक संदेश भेजूंगी कि भगवान हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा है, मेरे बच्चे मेरे पोते जो हैं भूख से बिलख रहे हैं। तो उसने ना रेडियो पे होता है ना फरमाइशी संगीत का ऐसा, तो उसमें ना संदेश देना हो किसी को, तो वो ऐसा कोई कार्यक्रम था, उसमें उसने एक चिट्ठी लिखी कि भगवान को मेरा, जो अगर भगवान इस रेडियो को सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो मेरा उनसे विनती है कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, ये हमारा एड्रेस है, इसमें हमको कृपा करके कुछ खाने के लिए भेज दीजिए। तो उसको विश्वास कि भगवान सुनेंगे। तो एक आदमी जो था ना, वो बहुत दुष्ट था, उसने वो संदेश सुना, ठीक है, उसने क्या किया, वो संदेश सुना, बोलता है भगवान को बोल रही ना, इसको मैं भेजता हूँ, इसका विश्वास तोड़ दूंगा भगवान से। बोले ठीक है। तो उसने अपने नौकर को भेजा बहुत सारा खाना लेके, टेम्पो, है ना, और जाके बोला, अगर वो पूछेगी ना किसने भेजा है, तो बोला शैतान ने भेजा है। बोला ठीक है, शैतान ने भेजा, सब बोल दूंगा। तो आ गया टेम्पो, बुढ़िया बड़ी खुश हुई, भगवान आपने हमारा सुन लिया। अब वो आदमी बोलना ही चाह रहा है कि अरे किसने भेजा पूछो, वो पूछ ही नहीं रही है। वो सारा टेम्पो उसने उठा के पूरा अंदर डाल दिया। अभी वो आदमी जो था जाने लगा, बोलता है आप ये नहीं पूछोगे किसने भेजा है, किसने क्या भेजा है, भगवान ने भेजा। अरे भगवान ने नहीं भेजा है, शैतान ने भेजा है। तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, शैतान ने भेजा, बिल्कुल ध्यान। अरे मैंने कहा कुछ आपने सुना, शैतान ने भेजा, भगवान ने नहीं भेजा है। बोले मुझे पता है, भगवान जब ऑर्डर देते हैं ना, तो शैतान को भी उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। मुझे पता शैतान ने भेजा है, लेकिन भगवान ने आदेश दिया तभी तो तुम लेके आए ना, तो तुम शैतान हो मुझे पता है, लेकिन भगवान ने ऑर्डर दिया तुम यहाँ तक पहुंचाओ, ज्यादा बड़बड़ मत करो, जाओ यहाँ से। तो ये होता विश्वास। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, भगवान की इच्छा से हो रहा है, हमको ये विश्वास रखना चाहिए। भले कोई आदमी हमको कष्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो हमको भगवान का हाथ देखना चाहिए, भगवान से हमको गुहार लगानी चाहिए, ठीक है। एक और चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, आपने देखा है ना, जैसे रास्ते पे वो लोग रस्सी बांधते हैं, या फिर सर्कस में देखते हैं ना, मौत का कुआं रहता है, एक आदमी रस्सी पे चलता है, नीचे बहुत खाई है, या कांटे रख देगा, या से लोहे के ऐसे औजार जैसे रख जाएगा, गिरेगा तो मतलब घुस जाएंगे, तब मजा आता है ना देखने में। तो वो आदमी चल रहा था, अपने लड़के को, उसका लड़का था 5 साल का, उसने यहाँ पे बैठा के रखा था। वो चल रहा था और हवा भी चल रही थी, और वो लोग रस्सी पे मार रहे हैं डंडा, लेकिन फिर भी बैलेंस करना है, कोई सपोर्ट नहीं है, बैलेंस करके चलना। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो दोनों बाप बेटा नीचे मर जाएंगे। और सब टिकट तो आदमी तभी खरीदता है ना, तो सब बोल रहे हैं अरे तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सीटी मार रहे हैं। वो आदमी का ध्यान वहीं पे, जब उस आदमी ने क्रॉस कर दिया, सब उसके पास आए, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो आदमी बोलता है आपको विश्वास है ये मैं एक बार फिर से कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते हो, आप तो दिन के 3-3 शो करते हो, 4-4 शो करते हो, मतलब आपको सालों से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, है ना, कर सकता है ना, क्योंकि रोज करता है। बोला इस बार शर्त ऐसी है, अपने बच्चे को मेरे कंधे पे दो, है ना, अपने बच्चे को मेरे कंधे पे दो, कोई देगा? बोले नहीं नहीं, तो आप तो बोले मेरे पे विश्वास है, लेकिन इस बार बच्चा किसका देना है, अपना देना है ना। तो वही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। भगवान है ठीक है, लेकिन जब बारी आती है ना कुछ देने की या कुछ समर्पण करने की, नहीं हम ठीक है सेफ, तो वही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। श्रद्धा हम में है, लेकिन विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। धीरे धीरे गुरु के अधीन करके श्रद्धा ही विश्वास में परिवर्तित होती है। भगवान अभी भी यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि तभी प्रकट होंगे, बजा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, तेरा भगवान इस खंबे में है। प्रहलाद ने क्या बोला, है तो दिखता क्यों नहीं है? जैसे उसने गदा से प्रहार किया, भगवान निकल गए। ऐसा नहीं कि भगवान खंबे में थे या उधर ही बैठे रहते हैं, भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए। तो भगवान है, लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं। तो प्रभु जी कैसे बाद में आ जाएंगे? नहीं, अभी भी है, लेकिन हमारा श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है। जैसे जैसे हम सेवा ज्ञान से हम उस श्रद्धा को मजबूत करते जाएंगे, वही श्रद्धा परिपक्व होकर विश्वास बन जाएगी। वही श्रद्धा
ये परिपक्व होकर प्रेम बन जाएगी, तब हम प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचना, प्रेम से दर्शन करेंगे भगवान हमको यहीं पे दिखेंगे। समझ रहे हैं ना? वो है लेकिन हम नहीं देख सकते, है ना? अभी सूर्य है, मरा नहीं है सूर्य, अमेरिका में निकला है, आप देख सकते हैं क्या? नहीं। जब सूर्य की इच्छा होगी सुबह में, आप कितना भी आवाज लगाओ, हे सूर्य देव, कितना भी सूर्य के उपासना करो, आएगा सूर्य। जब उसका टाइम होगा तो अपने आप उसको दर्शन देना अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार भगवान जो है, आप अपनी श्रद्धा से सेवा, ज्ञान और गुरु के अधीन सेवा करते रहिए, भगवान आपको अपने आप आके दर्शन दे देंगे। ठीक है? तो श्रद्धा और विश्वास में अंतर समझ गया आप? यही अंतर है। श्रद्धा मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और विश्वास मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है। राखो भी मारो भी जो इच्छा तो हार। आपको रखना है, भगवान हमको रखिए, आपको मारना है हमको मार दीजिए, भगवान मार देंगे क्या? नहीं मारेंगे, है ना? माँ जो है अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है, उसका रोटी खाना सब कुछ बना के रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बच्चे से प्रेम, सिर्फ भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब है कि भगवान का प्रेम खत्म हो गया। हमको कौन पाल रहा है, हमको कौन खाना दे रहा है? हमारी पत्नी के रूप में भगवान ही हमको खाना खिला रहे हैं? नहीं खिला रहे हैं। हमारे माँ बाप के रूप में कौन हमको सेवा किया? जब हम बिल्कुल चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, भगवान ही हमको सेवा करवाए। करवाए कि नहीं करवाए? उनकी इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या? हमको जो खाना मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है, कौन दे रहा है? हम कर रहे हैं इसलिए? नहीं, भगवान ही कर रहे हैं, बस हम भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, कर वही रहे हैं, है ना? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना? नाम हमारा हो रहा है, करने वाला वही है। अर्जुन को भी अहंकार हो गया, मैंने इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, मैंने मारे। तो बर्बरीक था ना वो, जिसको खाटू श्याम बोलते हैं, तो वो आए थे युद्ध करने, उनका स्टोरी है। तो उनका भगवान ने गला काट दिया था, तो उधर से सारा युद्ध देखे, तो भगवान बोले देखो, भगवान भक्तों में अहंकार नहीं कभी भी झेलते हैं। मैंने बोला ना, अर्जुन को अहंकार हो गया मतलब भक्ति रुक जाएगी, अहंकार हो भक्ति रुक जाएगी। तो भगवान भक्ति क्यों रोकना चाहेंगे अपने भक्त की? तुरंत तोड़ते हैं अहंकार। अगर जल्दी दंड मिल रहा है तो समझ जाओ भगवान आपसे प्रसन्न है, जल्दी दंड मिल रहा है। नहीं तो इतना ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर से गिराएंगे तो ज्यादा हड्डी टूटेगी। इसलिए कोई लोग ना, उनको फल नहीं मिल रहा ना, समझ जाइए उसके भगवान की कृपा नहीं है उस पर, चाहे वो भक्ति क्यों नहीं है। उसको सजा नहीं मिल रही है ना, समझ जाओ कि भगवान उसको देखना बंद करती है, इसलिए उसको सजा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उसको इतना ऊपर लेके जाएंगे, वहां से फेंकेंगे, फिर उसको कुछ नहीं बचेगा, पूरा क्रैश हो जाएगा, है ना? तो लेकिन थोड़े में अपने को मिल जाता ना दंड, तो समझ भगवान ऐसी कृपा बना के रखी है। थोड़े में समझ गए हम लोग, चने के झाड़ से गिरेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, है ना? ऊपर आम के झाड़ पे लेके जाएंगे, रूप से भी ऊपर, तो फिर ऊपर से छोड़ेंगे तो बहुत, इसलिए तुरंत दंड मिल रहा है तो समझ जाइए भगवान की विशेष कृपा है। ठीक है? तो ये था। हाँ, तो हमको गीता हमको क्या सिखाती है कि हमको अपने कर्म के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ही फल का विचार करना चाहिए। ज्यादा फल का विचार करेंगे, ज्यादा हवा में उड़ेंगे, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और उतने औंधे मुंह हम गिरेंगे। इसलिए गुरु के अधीन, गुरु जैसा बोलते हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि कैसे आपका क्या लेवल है, कितना आप कर सकते हो, कैसे क्या करना है। तो उनकी सेवा, उनके साथ जुड़ना चाहिए। वो ये भी जानते हैं कि आपको टाइम नहीं है, कभी आना है, कभी सेवा करना है, तो ज्यादा नहीं आपको करेंगे तब, है ना? ऐसा भी बोलेंगे पूरा 24 घंटे यहाँ पे बैठो, ऐसे भी नहीं। तो इसके अनुसार हमको करना चाहिए। एक आधी स्टोरी और बता देते हैं। अभी भगवान ने चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में बोला, कालेन आत्मनिबंधति, समय के साथ तुमको प्राप्त होगा सब कुछ। अभी आपको दूध लेके आया मैं, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? दूध के अंदर घी है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को एक विधि फॉलो करनी पड़ेगी, विधि गुरु के अधीन जो बता दी गई है। दूध को पहले गर्म करके जमाना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन जमेगा वो, फिर जमने के बाद उसको मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर मक्खन निकालने के बाद उसको सेकना पड़ेगा, फिर सेकने के बाद घी निकलेगा कि नहीं लगेगा? 3-4 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोले नहीं हमको अभी दिखाओ, हम नहीं मानते घी नहीं है। घी है, लेकिन कालेन आत्मनि, पेशेंस रखना पड़ेगा, काल लगेगा, समय लगेगा, और गुरु के आदेशों को पालन भी करते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं प्रभु जी 3-4 दिन बाद हो जाएगा ना, दूध को छोड़ दिया, प्रोसेस भी तो करनी पड़ेगी, है ना? उसको जमाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, उसको मक्खन निकालना पड़ेगा, तो प्रोसेस भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है? चलो अभी एक लास्ट स्टोरी सुनाते हैं आपको, फिर आपको मुक्त करते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ना, भगवान कैसे वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक शिप में जा रहा था। शिप समझते हैं ना? जहाज, पानी का जहाज। उसमें जा रहा था, अचानक से बहुत भयंकर तूफान आया, सारे मर गए, ये बच गया। इसकी आंख खुली, क्योंकि पानी में गिर गया था, इसकी आंख खुली तो एक बीच के किनारे पड़ा हुआ है, निर्जन बीच है, वहां पे कोई नहीं रहता है।
उसने देखा सारे लोग मर गए, भगवान का भक्त था, भगवान को थैंक यू किया। बोला भगवान लेकिन अभी इस बीच पे तुमने मुझे डाल दिया, मैं करूंगा क्या? कोई दूर दूर तक कोई स्थान नहीं, टापू है ये, बीच छोटा सा आइलैंड जैसा टापू है, कोई नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। भगवान को प्रार्थना किया, पूरा दिन बैठा रहा, कुछ सहायता नहीं आई। भूख लगी, अब भूख लगी तो बोलता है अरे प्रभु अब क्या करूं, क्या करूं मैं? तो फिर जंगल में गया, वहां से कुछ फल फ्रूट तोड़ के लाया, खाने लगा। फिर अभी ठंड लगी रात को, क्योंकि समुद्र ठंडा हो गया ना रात को। तो अब देखा वो जो भगवान से प्रार्थना किया, तो तभी क्या हुआ, जो जहाज टूटा था ना उसके कुछ लकड़ी लुकड़ी आ गई, किनारे पे लग गई आके, उसने उसमें से अपना कुटिया बना लिया। ठंड लगा तो क्या किया, थोड़ा अग्नि पत्थर वत्थर को घिस घास के थोड़ा सूखे पत्ते लाया, वहां पे जला दी। तो रात भर सेका, भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन खाने का भी प्रॉब्लम था। दूसरे दिन खाना लाने गया तो रात की अग्नि जलते जलते उसके वो कुटिया में आग लग गई, जो उसने झोपड़ी बनाई थी, पूरी झोपड़ी जल गई। शाम को जब आया तो झोपड़ी में आग लगी हुई है। भगवान को इतना कोसा, क्या प्रभु तुमने मुझे, एक तो यहाँ पे एक झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई थी, वो भी जला डाली तुमने मेरी झोपड़ी, है ना? अब मैं कैसे रहूंगा? बड़ा भगवान को कोसने लगा। अब वो झोपड़ी जल रही थी, उसमें तो सो नहीं सकता था, इसलिए बाहर बीच पे जाके सो गया। और रात भर गाली देता रहा भगवान को, क्या तुमको पता नहीं है, मेरी झोपड़ी थी वो भी जला डाली, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा यहाँ पे, और लकड़ियां भी खत्म हो गई, मैं क्या करूंगा, ये सब सोचता रहा टेंशन में। सुबह उठा तो एक शिप आया, तो शिप वहां पे लग गया। तो शिप लग गया तो उसने देखा अरे ये शिप कैसे आ गया यहाँ पे? तो बोले हम आपको बचाने के लिए आए हैं। अरे आपको कौन बुलाया ऐसा? बोला हम तो जा रहे थे दूर से, लेकिन ना यहाँ पे आपने तो सिग्नल दिया हमको अग्नि जला के। मैं कब सिग्नल दिया अग्नि जला के? बोला कुछ तो जल रहा था ना रात को, तो उसकी झोपड़ी भगवान ने जला दी। क्यों जलाई? उसको सिग्नल दिया। तो उस सिग्नल को देख के बोलो कि भाई यहाँ पे कौन होगा इस टापू पे आदमी, लगता कोई फंस गया है। तो शिप वहां पे मोड़ के आई, इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हुई। तो उसने भगवान को धन्यवाद किया और क्या बोला कि प्रभु अगर कल हमारी झोपड़ी जलती तो हम पूरी जिंदगी तेरी सड़ते रहते ना। तो भगवान ने देखा इसको निकालना है यहाँ से, तो क्या किया, झोपड़ी में आग लगा दिया। सिग्नल देना है ना उसको, उस टाइम बड़ा कष्ट हुआ, हमारी झोपड़ी जला दी, क्योंकि भगवान ने वहां से उसको निकाल दी। इसी प्रकार भगवान हमारी झोपड़ी जला देंगे यहाँ वाली, तो हमको बड़ा कष्ट होगा। भगवान सिग्नल दे रहे हैं, झोपड़ी जलेगी तब तो हम छोड़ेंगे ना यहाँ पे। झोपड़ी जलने का मतलब है कि यहाँ पे हम सब गाली देंगे हमको, तो हमको तभी तो नफरत होगी ना, नहीं प्रभु हमको आपके पास आना है। जब संसार हमको लात मारेगा तभी तो हम भगवान की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ऐसा मत सोचिए जब मैं भक्ति करने लगा तो सारे हमको गाली देने लग पड़े, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जिस पे मेरी विशेष कृपा होती है उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। क्यों? अपने को देने के लिए ना। सबसे बहुमूल्य वस्तु तो भगवान ही है ना। अगर कोई समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो फिर से दे देते हैं, ले भाई तू पैसे में खुश है ना। तो इसी प्रकार भगवान को प्राप्ति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी चीज हो रहा है श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार कर लो, भगवान उसमें से कुछ ना कुछ वर्स्ट कंडीशन को भी ब्यूटीफुल कंडीशन बना सकते हैं भगवान। कृष्ण में इतना सामर्थ्य है। एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा, 2 मिनट की, खत्म कर दूंगा। श्रद्धा पे, श्रद्धा का टॉपिक चल रहा है इसलिए। एक व्यक्ति था, भगवान का भक्त था, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था। माउंटेन क्लाइंबिंग करते करते रात हो गई। अब किसी पहाड़ पे फंसा हुआ था, ऊपर चढ़ने लगा। रात को उसका वो रस्सी टूटी, नीचे गिरने लगा पहाड़ से, पता नहीं अभी उसको लगा हमारा समय आ गया। गिरते गिरते उसने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान अब देख लो आप। अचानक उसकी रस्सी कहीं फंस गई, वो लटक गया। बोला भगवान धन्यवाद आपने बचा तो लिया, लेकिन अभी ठंड इतनी है कि हमारी कुल्फी बन जाएगी सुबह तक, तो हमको जमीन पे उतर के अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा उड़ने का, क्योंकि अभी मैं लटक गया हूँ बीच में। भगवान अंदर से आवाज आई, अपने उसके चाकू वाकू रहता है ना उनके पास में, जूते में चाकू है, चाकू निकाल रस्सी काट दे। कैसे काट दूं रस्सी? अरे मैं पता नहीं कहाँ फंसा हूँ, इतना अंधेरा है, कुछ पता लग रहा है, मैं नीचे गिरूंगा मर जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से फंसा हूँ। 2 बार आवाज आई, रस्सी काट दे, नहीं काटा। सुबह गांव वाले सब इकट्ठे हुए, वो मर गया ठंड से, और सिर्फ 2 फुट ऊपर है जमीन से, लेकिन उसे रस्सी नहीं काटी। श्रद्धा नहीं गुरु पे, भगवान पे। वो रस्सी काट देता तो बच जाता है ना। तो इसी प्रकार श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जो श्रद्धावान लोगों के साथ में ही मिलेगी। मैंने क्या बोला आपको, स्कूल में जाके विद्या प्राप्त नहीं होती, क्लास में बैठ के सुनने से विद्या प्राप्त होती कि नहीं होती? नहीं जी हमने तो स्कूल में एडमिशन ले लिया, हम जाएंगे। कॉलेज में हम करते थे पहले 2 बुक लेके जाएंगे, घूम फिर के गेड़ी मार के आ जाएंगे, है ना। तो एग्जाम के समय फेल हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर देख के ये क्या है भाई, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉलेज में जाके को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्लास में बैठने से, शिक्षक के द्वारा सुनने से, आदान प्रदान करने से ज्ञान प्राप्त। इसी प्रकार मंदिर में आने से कुछ नहीं होगा, थोड़े से पुण्य पन्ने बन जाएंगे,
थोड़ा हरे कृष्णा बोलना सीख जाओगे, किसी जन्म में जाके फिर भक्ति करोगे। लेकिन क्लास में बैठोगे, गंभीरता पूर्वक सुनोगे, गंभीरता पूर्वक गुरु से या भक्तों से आदान प्रदान करोगे, तो जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, अचिरेण शांति मत गच्छति, तुरंत जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी, आदेशों का पालन करोगे तो अब समझ गए। इसलिए श्रद्धा रखना बड़ा आवश्यक है। तो गीता का ज्ञान है, आज हमारा चौथा अध्याय समाप्त हो गया, दिव्य ज्ञान। तो अभी तक हमने सीख लिया, गुरु की महिमा भी आज हमने सीख ली, मतलब पिछले कुछ समय से हम सीख रहे हैं। तो सब आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, यज्ञ का ज्ञान, तप का ज्ञान, दान का ज्ञान, ये सब कौन देगा आपको? गुरु देगा। और गुरु जैसे करवाएंगे उससे आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो संशय नष्ट हो जाएंगे, संशय नष्ट हो जाएंगे तो तुरंत आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। है ना, हम शंका करते रहते हैं ना, इसलिए तो हम डाउट में है। इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरों की बातों से आहत होते रहते हैं। किसी ने हमको बड़ा भला बुरा बोल दिया, उसकी तो गलती है, सबसे पहले आपकी गलती है, आपने मान भी लिया कि आप वैसे हैं। किसी ने बोला तुम एकदम बदसूरत हो देखने में, मेरे को बदसूरत बोल दिया, उसने तो बोला, लेकिन आप खुद को आपने भी मान लिया कि आप बदसूरत हो, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप अच्छे भक्त नहीं हो, उसने बोल दिया और हमने मान भी लिया। और आप अच्छे भक्त हो, उसने बोला, हमने मान भी लिया। हम दूसरों को कितना अपने जीवन में अहमियत दे रहे हैं ना, है ना, कितना हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं अपने जीवन में, और दूसरों के सर्टिफिकेट से हम अपने आप को जज करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज समझिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो डाला था, आपने शायद देखा नहीं होगा, उदय में डाला था। इफ यू विल सी टू मच यू विल लूज द फोकस। अगर आप सबको सब कुछ देखने लगोगे ना, आके मंदिर में भी वैसा वैसा, आपका फोकस चला जाएगा। हम कुछ घोड़ा देखा ना, ऐसे ऐसे होता है ना, उसको देखा आपने, शादियों का सीजन आएगा, उसको ऐसे लगाया होता है, ऐसे करेगा तो इधर उधर भागेगा, उसको सिर्फ उसको सामने ही दिखाना है। इसीलिए सामने ऐसा पट्टा लगा लेने का और सिर्फ सामने ही देखने का, ठीक है? तो आपका जीवन में सब अच्छा चलेगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। दूसरों को जाने दो, तेल लेने दो, दूसरे को अपने को मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ आए थे अपने लिए, जन्म भी अपने लिए लिए थे। दूसरों में हम इतने उलझ जाते हैं कि बस उनकी ही लाइफ देखते रहते हैं, उनके हमको क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है। जो हमारे अभी ये प्रभु जी से मान लीजिए किसी का झगड़ा हुआ, लेकिन मेरे साथ अच्छा है, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, भले दूसरे के साथ कैसा भी है। तो हमको अपने अपने बुद्धि से लोगों को जज करना है, दूसरों की बुद्धि से नहीं। किसी ने कुछ नमक ये डाल दिया, किसी ने कुछ नींबू का ये डाल दिया, 10 लीटर दूध में अगर हम छोटा सा नींबू का बूंद डालेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो इसी प्रकार निंदा नहीं सुनना है। मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूँ, मंदिर आए, सेवा किया, सेवा से पहले फोन करिए, है ना, हाँ कुछ सेवा है, नई सेवा है तो ढूंढिए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने गुरु की महिमा सुनी, है ना, ज्ञान की महिमा सुनी, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान के द्वारा फिर सेवा प्राप्त होती है। 3 चीज अपने जीवन में कर लीजिए, कभी आप फेल नहीं होने वाले। भगवान ना पुनर्मोहम, है ना, कभी पुनर्मोह नहीं होगा तुमको, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? पहले गुरु की खोज करनी चाहिए, जिनसे हमारा अच्छा है, जिनको ज्ञान हो, जो हमको गाइड कर सकते हैं। वो पता लगता है सबको, ऐसा नहीं है सबको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। सोना और लोहे का पता होगा तभी तो सोना खरीद पाओगे ना, पता नहीं है तो पता करिए कैसे क्या है, लेकिन अपनी लाइफ को आप सीरियसली लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।